चलो सर क्लियर है? सर हाँ हाँ ओके चलिए, सो फिर आते हैं वापस से ट्रैक पे। तो बेसिकली आज का जो सेमिनार है आपको, ये पूरा का पूरा स्टोरी के ऊपर है। लाइक स्टोरी क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है, आपको क्यों बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, इसका क्या बेनिफिट होने वाला है, ये सारी चीजें आज के इस सेमिनार में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो ग्राफिक्स कर रहे हैं, अभी ऐसा नहीं कि अभी तो मेरा कोर्स खत्म होने में टाइम है, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको आज मैं एक टास्क देने वाला हूँ, उसकी एक डेडलाइन होगी, उस डेडलाइन में आपको उसका सबमिशन भी करना होगा। यानी कि जो भी आपने पढ़ाई कर ली है, जो भी आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया, यानी कि एवरीबॉडी नीड्स टू क्रिएट अ स्टोरी। चाहे जिनका सॉफ्टवेयर का फोटोशॉप का हुआ हो पार्ट, या आफ्टर इफेक्ट्स हुआ हो, या फिर प्रीमियर हुआ हो, यू हैव टू क्रिएट योर ओन स्टोरी एंड यू हैव टू सबमिट, बिकॉज वी आर गोइंग टू अनाउंस अ कंपटीशन ऑन दिस टॉपिक। सो यू हैव टू क्रिएट योर स्टोरी एंड उसी स्टोरी को हम रिफाइन करके फिर बाद में हम इंडस्ट्री के लिए भेजेंगे। एंड कुछ नॉर्म्स भी हैं जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरी एंड पोर्टफोलियो इन एनिमेशन, वीएफएक्स, ग्राफिक्स डिजाइन, गेमिंग एंड यूआईयूएक्स। यानी कि तकरीबन आप जो भी कोर्स कर रहे हो, इसमें से सारे के सारे कोर्स जो है आपके साथ यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये स्टोरी होता क्या है? ठीक है, अगर हम एक चीज समझे कि स्टोरी क्या होता है, स्टोरी बेसिकली ना दो तरीके के होते हैं। ठीक है, दो तरीके के स्टोरी होते हैं। एक होता है जिसको लोग पीडीएफ में यूज करते हैं, और एक होता है जो वीडियो वर्जन होता है। अभी तक में बहुत सारे बच्चों को यही पता है कि सर ग्राफिक्स है तो हमने उसकी पीडीएफ बना ली है, हमें उसे अपलोड कर देना है, बट यू डोंट नीड टू डू दैट। अभी आपको पीडीएफ का स्टोरी कोई नहीं देखता। हो सकता है सूरत में लोग एक्सेस कर लें, बट सूरत के बाहर अगर किसी भी आप ब्रांड में या फिर किसी भी जगह पे किसी भी बड़ी कंपनी में अगर आप ये स्टोरी सबमिट करोगे, देन कोई भी उस स्टोरी को एक्सेस नहीं करेगा। बिकॉज आप सोचो खुद ही, अगर आप एक एचआर हो, राइट, आप एक एचआर हो, आपके पास एक रिक्रूटमेंट आई है, आपने रिक्रूटमेंट दी हुई है, ग्राफिक्स डिजाइनर आपको चाहिए, आपके पास 20 पीडीएफ आ गए, लगता है कि आप उसको देखोगे? लगता है आप उसको देखोगे? कभी नहीं देखोगे, क्योंकि पीडीएफ को ऐसे स्क्रॉल कर करके 20 पीडीएफ देखना, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। किसी के लिए भी ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकता, राइट? सो अपने को एक चीज को माइंडसेट कर लेना है कि हमें अभी के टाइम में जो भी बनाना है, जो भी स्टोरी बनाना है, वो ट्राई करना है कि आपको वीडियो फॉर्मेट में बनाना है। ठीक है, अब ये जो पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो बेसिकली आपको रिप्रेजेंट करता है। हम लोग बहुत बार सोचते हैं ना कि सर मैं तो कनाडा से पढ़ के आया हूँ, मतलब कनाडा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सूरत वालों का थोड़ा झुकाव ज्यादा है। सो मैं कनाडा से पढ़ के आया हूँ, हमने ये कैम्ब्रिज से पढ़ा है, मैंने ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है। भाई हमारे इंडस्ट्री में ना कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड का कोई वैल्यू नहीं है। अभी बोलो बेटा सब तुम मजाक कर लो, मजाक समझ लो, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि अगर आप इंडस्ट्री में एक जॉब आई है, अगर आपने अपनी स्टोरी डाल दी और एकदम 15-16 एकदम यूएस से लेकर उधर ब्रिटेन फलाना ढिकाना हर जगह के सर्टिफिकेट वहां पे ठूस दिए, आपको जॉब नहीं मिलने वाली। क्योंकि हमारे इंडस्ट्री का जो नियम है वो ये है कि आपका जो कुछ है, जो भी आपका माँ बाप है, सब आपका स्टोरी ही है। जो भी आपका माँ बाप है सब स्टोरी है। आप इसको स्टोरी बोल लो, डेमो रील बोल लो, पोर्टफोलियो बोल लो, व्हाटएवर यू वांट टू से यू कैन से, बट दिस इज the thing, this is only document which will help you to get a brilliant job. तो ये आप अपने दिमाग में तो पहले डालो, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ बहुत सारे बच्चे आते हैं, पूछते हैं कि सर हमें स्टोरी बनाना है, या फिर हमें अगर हमने ये कंप्लीट करा है तो हमें क्या करना है, किस तरीके से इसको करना है। वो सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए आज का हमने ये सेशन रखा हुआ है। ठीक है, तो स्टोरी में अब अगर हम बात करते हैं कि फोटोशॉप, या फिर अगर सपोज आपको क्या है वो सही होगा, आपका ग्राफिक डिजाइन हो सकता है, आपके गेमिंग के हो सकते हो, आप यूआईयूएक्स हो सकते हो, एनिमेशन वीएफएक्स हो सकते हो, इन्हीं में से किसी एक के होंगे आप, या बीएससी वालों का भी, बीएससी में 3 कैटेगरी होता है। जो लोग भी बीएससी के स्टूडेंट है उनकी 3 कैटेगरी होती है, उसमें 3 चीज होती है। क्या क्या होता है? एक होता है ग्राफिक्स डिजाइन, एक होता है वेब डिजाइन, और एक होता है आपका एनिमेशन एंड वीएफएक्स। अब एनिमेशन वीएफएक्स 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, एनिमेशन एंड वीएफएक्स। So whatever you are choosing in specialization, that you have to create your story on that points one.
समझ आपने मान लो कि 3 साल की पढ़ाई करी और आपने कहा कि मुझे ग्राफिक्स डिजाइनर बनना है, देन डेफिनेटली गो विद द ग्राफिक्स डिजाइन पोर्टफोलियो। बट अकॉर्डिंग टू मी, मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि आप जो भी पढ़ रहे हो, आप जो भी पढ़ लो, जैसे अपनी ग्राफिक्स की कोर्स खत्म हुई ना, ग्राफिक्स का पार्ट खत्म हुआ, ट्राई टू मेक अ स्टोरी ऑन ग्राफिक्स, इट विल हेल्प यू अलॉट। सपोज मान लो कल को तुम्हें वीएफएक्स की या एनिमेशन में आपको जॉब मिल गया, या आप वेब डिजाइनर बन गए, राइट, आप वेब डिजाइनर बन गए या फिर वीएफएक्स आपको एनिमेशन में जॉब मिल गया, बट अगर आपके पास ग्राफिक्स की पोर्टफोलियो है, देन घर बैठ के आप ग्राफिक्स का काम उठा सकते हो। डन, आप आराम से काम उठा सकते हो और उसको फ्रीलांस भी कर सकते हो, साथ ही साथ आप जॉब भी कर रहे हो। सो दोनों के दोनों काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर सपोज मान लो कि किसी का ग्राफिक्स का पोर्शन खत्म हुआ है, तो हमें क्या बनाना चाहिए, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ बेनिफिट्स ऑफ अ स्ट्रांग पोर्टफोलियो। सो पहला है प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी, और रोबस्ट पोर्टफोलियो एनहांस प्रोफेशनल्स क्रेडिबिलिटी एंड डेमोन्स्ट्रेट्स अ डाइवर्स स्किल सेट। पोर्टफोलियो करता क्या है? ये पोर्टफोलियो करेगा ये कि आपको, देखो मैं आपको पहले तो एक प्रोसेस समझा देता हूं। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि पोर्टफोलियो बनानी होती है और बच्चे सोचते हैं कि सर ने बोला था कि भाई पोर्टफोलियो, तो माई बाप ने अपना पोर्टफोलियो बस उठाया डाल दिया उधर। पोर्टफोलियो तो अपना माँ बाप है, हमने एकदम जबरदस्त पोर्टफोलियो बना दिया जिसमें 90% आपने यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखे छापे होंगे, 110% है। आप 90% यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख के एक से एक आपने डिजाइन शॉट्स बना दिए। बट पोर्टफोलियो करता क्या है? पोर्टफोलियो आपको जॉब नहीं दिलाएगा, याद रखना। अभी बोलो सर, अभी बोल रहे पहले बोल रहे थे ड्रीम जॉब मिल जाएगा, अभी बोल रहे नहीं। यस, अब मैं आता हूँ उस पे। देखो इंडस्ट्री में ना, इंडस्ट्री में जब रिक्रूटमेंट आती है, ठीक है, अगर आप देखोगे, अगर आप ग्रुप फॉलो करते हो, जो अपना जॉब पोर्टल है उसमें आए दिन हम लोग जॉब्स डालते रहते हैं। जब आपके पास एक रिक्रूटमेंट आती है ना, उसमें होता क्या है कि एक रिक्वायरमेंट होता है, सब 4-5 पोस्ट खाली है और वो 5 पोस्ट के लिए ऑल ओवर इंडिया से तकरीबन 5000 से ऊपर स्टूडेंट्स लोग अपने पोर्टफोलियो शेयर करते हैं। अब ये 5000 पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइक सिलेक्शन किस तरीके से होता है, जस्ट आई वांट टू टेल यू। देखो होता क्या है कि जब आपके पास आ गया 5000 पोर्टफोलियो आ गया, 5000 में सबसे पहले जो देखा जाता है वो है कवर लेटर। कवर लेटर कि कवर लेटर क्या है उस बंदे का, यानी कि उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, उसकी क्या एक्सपीरियंस क्या है, पहले वो देखते हैं। वो देखकर 5000 में से 4000 कोई निकल जाता है। अब आपको पता है, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आप बोले सर 5000 रिज्यूमे कोई देखता कैसे? अरे भाई, एचआर के पास इसकी ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर डेवलप है, ऑलरेडी इसके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप है, जिस सॉफ्टवेयर में वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे एप्लीकेशन भी है, बहुत सारे एप्लीकेशन भी है, उसमें क्या करते हैं वो रिज्यूम को डालेंगे और जो हमारी रिक्रूटमेंट थी, मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट रही थी कि हमें ये बंदा इस एज का, या फिर मैरिड है कि अनमैरिड है, या फिर ये स्किल है कि नहीं, ये सारा उसके अंदर फिट रहता है। जैसे ही आपका रिज्यूम डालेगा, यस और नो, रिजेक्ट और एक्सेप्ट में आ जाए, तो 5000 से 4000 कोई निकलेगा, ठीक है, बचे 1000। अब ये 1000 में से लोगों के सारे रिज्यूमे पोर्टफोलियो देखी जाती है। 1000 में से 500 से 600 लोग का पोर्टफोलियो, आधे लोग का होता ही नहीं है पोर्टफोलियो, और आधे लोगों का अपडेटेड वर्क नहीं होते। समझ मान लो कि हमने 2012, 13 में 14 में एक पोर्टफोलियो बनाया, फिर आपने उसको कभी अपडेट ही नहीं किया, वो पोर्टफोलियो आपका काम नहीं करेगा। सो इन दैट केस वो भी रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब जो बच्चे कुछ रहते हैं ना, उनको उनकी पोर्टफोलियो देखने के बाद उनको कॉल किया जाता है फॉर टेस्ट। यानी कि पोर्टफोलियो अगर आपका बेहतर हुआ तो आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। जब आप टेस्ट में जाओगे, टेस्ट में अपीयर होगे, टेस्ट में अपीयर होने के बाद जब आप पास आउट होगे, फिर आपके आगे की प्रोसेस स्टार्ट होगी, राइट। अब यहाँ पे दो चीजें, और ये इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि मैंने कहीं से देखा है या जो भी है, मैंने अपने इंटायर करियर में तकरीबन अभी तक ऑलमोस्ट 2000 से ऊपर मैंने बच्चों को ट्रेन किया होगा, इसके 2000 से ऊपर बच्चों को। उसमें से कई ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे जिनको डायरेक्ट जॉब मिला है ऑन पोर्टफोलियो। मैं आपको दिखाऊंगा वो पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, मतलब उसके बाद उसकी टेस्ट हुई नहीं, क्योंकि टेस्ट में तो एक लंबा टाइम जाता है, 8 घंटे का टेस्ट होता है एडमिशन के लिए, 8 घंटे का, एंड ग्राफिक्स का 3 से 4 घंटे, ठीक है, 8 घंटे का टेस्ट होता है। 8 घंटा बच गया एचआर का, उसने उसका पोर्टफोलियो देखा, मजा आया, उसको तो लगा कि हाँ यार इस बच्चे में कुछ तो बात है। उसने सीधा उसको बोला कि एक काम करो, कल आपका एक आधे घंटे का सेशन रहेगा, आपको अपना जितने भी आपने बनाए हो उसका रॉ फाइल मेरे को दिखा देना।
रॉ फाइल मैं देखना चाहता हूँ, इस फाइल का आपको देखना है और उसको एक्सप्लेन करना है, कहानी खत्म। यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जैसे उनसे पूछो कि इसके अभी होगा ना भाई, तुमने जो बच्चा पूरे इंटायर वीक या इंटायर मंथ या इंटायर सॉफ्टवेयर के सेशन में कभी वर्क नहीं दे रहा है और सडनली एक ऐसा वर्क दे रहा है कि टीचर बेहोश हो जाए, टीचर को ये कंफ्यूज हो गया भाई ये बनाया, उसको डाउट होगा ना। अब जैसे ही हम पूछते हैं बच्चों से ना कि भाई इसका एक काम करो, इसका तुम मेरे को वर्क फाइल भेजो, ये फाइल भेजो, सर वो तो मैंने डिलीट किया, मतलब डिलीट कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया इसका मतलब या तो आपने ट्यूटोरियल से कहीं प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड मार के चिपका दी हो, नहीं की हो ना, नहीं भी किए होगे तो कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि आपकी करियर देखी जाएगी ना, आपकी जर्नी देखी जाएगी, पूरे जर्नी में आपने कभी होमवर्क ही नहीं किया है, सडनली आपने एकदम ऐसा मतलब ऐसा दे दिया कि सामने वाला का होश उड़ गया, तो भाई वो क्या करेगा, वो तो आपसे मांगी गई। तो आपको एक चीज और ध्यान रखना, जो भी बनाते हैं, जो भी आप पोर्टफोलियो के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस रॉ फाइल को आपको कभी डिलीट नहीं करना, कभी नहीं। ये पोर्टफोलियो ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ पोर्टफोलियो। उसके बाद क्लाइंट कॉन्फिडेंस, अगर सपोज आप अगर मान लो कि कहीं अप्लाई कर रहे हो, अगर आप किसी फ्रीलांस में अप्लाई कर रहे हो, देन डेफिनेटली वो आपसे ये मांगेगा, उसको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई जिसके ऊपर मैं 10,000 या 20,000 या 2 लाख रुपए का काम सौंप रहा हूँ, वो मेरे काम को करने के काबिल है भी कि नहीं। ऐसे तो थोड़ी कोई फ्रीलांस दे देता है, फ्रीलांस ऐसे में आपके चाचा भैया जो अड़ोस पड़ोस वाले होंगे वो दे सकते हैं, मगर जो बाहर का क्लाइंट है वो कभी नहीं देगा जब तक आपका पोर्टफोलियो नहीं देखेगा, ठीक है। उसके बाद आता है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, ये इससे नेटवर्क बढ़ता है। जब आपकी पोर्टफोलियो होती है, जब आप अपने पोर्टफोलियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालते हो, लोग उस पर कमेंट करते हैं, लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, लोग उसके ऊपर अपना फीडबैक देते हैं, देन यू विल रियलाइज कि आपने क्या बनाया है, इसमें क्या अपडेट करने की जरूरत है। बहुत बार ऐसा लगता है कि हमने जो बना दिया तो भाई हमने तो बना दिया एकदम वाह अलग, तो मतलब ये हो गया ना वो कुएं वाली मेढक है, उसकी जैसी हालत है। मतलब अभी सपोज मान लो कि बंदा बहुत अच्छा ग्राफिक्स डिजाइन करता है, पूरे सेंटर में कोई नहीं करता, सिर्फ वही करता है, तो वो तो अपने आप को फिर समझ रहा होगा। हमारे गाँव में कहावत है, अंधा में ना, अंधा के गाँव में जो गाना होता है ना जिसके एक आंख होता है उसको राजा बना देगा, अरे भाई कम से कम उसको एक आंख से दिख तो रहे, तो वही हालत हो जाता है, वो नहीं करना है। अभी अगर मैं यहाँ पे पूछूं फोटोशॉप किस किस का कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट सब। अगर मैं ये पूछूं कि फोटोशॉप में किसने अपना पोर्टफोलियो को कंप्लीट किया, जो लोग हाथ लगा रहे हैं फ्यूचर में सबसे बड़ा है फोटोशॉप की पूरी पोर्टफोलियो की फीचर चाहिए, ठीक है। ये बेसिस याद रखना, ये हर्ष, हार्दिक, प्राची, मिस्टर दिव्यांश और वैसे मनी, ये कुछ लोग हैं जिन लोगों ने फोटोशॉप का पोर्टफोलियो बनाया है, इनसे आप सबमिट कर दो सर को, हम लोग एक लिंक प्रोवाइड करेंगे आपको आज ही सेशन के बाद, तो आपको उसमें क्या करना है कि वो अपना पोर्टफोलियो सबमिट करना है, इससे आपको फायदा भी समझ में आएगा, ठीक है। फोटोशॉप का हो गया, ठीक उसी तरीके से आफ्टर इफेक्ट्स का हुआ होगा, प्रीमियर का हुआ होगा, वीडियो एडिटिंग इन आफ्टर इफेक्ट्स किसने बनाया है, ग्रेट, समझ लो। तो ये चीज आपको करनी है। जैसे आपका फोटोशॉप कंप्लीट हो गया, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं तो अभी पढ़ा रहा हूँ, काफी साल से मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है, काफी मेरे प्रोजेक्ट्स आते हैं, लेकिन हर साल मैं अपना खुद का पोर्टफोलियो यूट्यूब पे डालता हूँ, हर साल। मेरे को क्या जरूरत है, अगर मुझे कभी सपोज मान लो कि मैं जॉब चेंज करना होगा, मुझे जॉब चेंज करना होगा, मुझसे टेस्ट की जाएगी, मैं टेस्ट में क्लियर हो जाऊंगा, कहानी करता हूँ, क्योंकि हमारा एक करियर है, इंटायर जर्नी रहा है ना, 15 साल हो गए अभी, तो अभी लोगों को तो वैसा तो नहीं लगेगा, प्रेशर तो नहीं है, ज्यादा मेरी टेस्ट देगा, लेकिन स्टिल मैं ना अभी भी अपनी पोर्टफोलियोज बनाता हूँ, चाहे एनिमेशन का देख लो, वीएफएक्स का देख लो, आर्किटेक्चर का देख लो, मैं बनाते रहता हूँ, मैं घर जाता हूँ, उसको बनाता हूँ, उसमें से जो बेस्ट होता है उसको निकालता हूँ, उसके ब्रेकडाउन बनाता हूँ और उठा के उसको हम कंपाइल करके हम यूट्यूब में डालते हैं। इससे एक इंस्पिरेशन आता है, आपको पता चलता है कि आप 2010 में कैसे थे, आपकी वर्क 11 में कैसे हुई, 12 में आपने अपने आप को कितना अपग्रेड किया, 14 में कितना किया, 2024 में कितना किया, ये आपकी अपग्रेडेशन आपको पता चलेगा, अदरवाइज आपको लगेगा कि हम ही बेसिस। सो इस बात का अब ध्यान रखना। उसके बाद करियर एडवांसमेंट, सो जाहिर सी बात है कि आपको हमारे फील्ड में भाई डेमो रील, सो रील बोलो, पोर्टफोलियो बोलो, इसकी हाईली इंपॉर्टेंस है, ठीक है, हाईली इंपॉर्टेंस है, मतलब इसके बिना आपको जॉब नहीं मिलेगा। और सीधा सूरत में आपको दे दे लो, लेकिन बाहर के कोई भी ब्रांड की अगर बात करें तो सोरी के बिना आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, सोरी आपको बनानी ही बनानी है। डन।
आते हैं आगे, स्ट्रैटेजी फॉर क्रिएटिंग एंड इम्पैक्टफुल स्टोरी। सी अभी यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जब फोटोशॉप का क्लास कर रहे थे तो फोटोशॉप के क्लास में क्या होगा कि आपने अगर 30 क्लास चला होगा तो 20 तो होमवर्क किया होगा, 20 तो किया ही होगा अपने क्लास। अब 20 में से आपको सिर्फ 5 या 7 ही डालना है। हाईलाइट योर बेस्ट वर्क, नॉट एवरी वर्क। यू डोंट नीड टू ऐड ऑल वर्क्स लाइक खुशबू खाया और हमने चिपका दिया चलो सोची बन गया, नहीं करना। बेस्ट वर्क सिर्फ आपको वहां पे डालना है। सीमलेस प्रेजेंटेशन, लाइक प्रेजेंटेशन एकदम सीमलेस होना चाहिए, लाइक उसमें बहुत बार क्या क्या मिस्टेक्स होता है वो सब हम आपको यहाँ पे बताएंगे, डिस्कस करेंगे। एंड इंडस्ट्री रिलेवेंस, अभी समझ मान लो कि तुम ग्राफिक्स का काम करते हो, आपने ग्राफिक्स की आपको पोर्टफोलियो बना दिया एंड आपने उसके अंदर वेब डिजाइन की चीजें डाल रखा है या फिर एनिमेशन की चीजें डाल रखा है, वीएफएक्स का डाल रखा है, तो सामने वाला बंदा कंफ्यूज होगा। अब इसकी वजह, इसका एक ग्रेट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आज से 4 साल पहले की कहानी है। 4 साल पहले मेरी सिलेक्शन, मैंने ये आपको उसमें भी बताया था जब मैंने रेज्यूमे का सेमिनार किया था, उसमें भी मैंने शेयर किया था। 4 साल पहले मेरी सिलेक्शन पेटीएम में हुआ, पेटीएम कंपनी है, पेटीएम में मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैंने अप्लाई किया था वहां पे बहुत क्रिएटिव वे के लिए और मेरा 4 साल पहले सिलेक्शन हो गया था। वरना क्या हुआ कि मैंने जो अपने रेज्यूमे बना रखा था, मेरी 5 पन्ने की रेज्यूमे थी, 5 पेज था उसके अंदर, यानी कि हमने अपने एंटायर करियर में जो भी करा था सब डाल रखा था। एनिमेशन के भी डाल रखा था, उसमें डिजिटल मार्केटिंग डाल रखा था, ग्राफिक्स डिजाइनिंग डाल रखा था, आर्किटेक्चर का डाल रखा था। हमने जितने भी हमारे डांस शोज हुए हैं, मुझे जितने अवार्ड्स मिले हैं, सारे मैंने डाल रखे थे। भाई सामने वाला एचआर फुल कंफ्यूज था, क्या कि ये बंदा चाहता क्या है, बंदे को करना क्या है, मतलब ये ग्राफिक्स डिजाइनर है भी या नहीं है, या फिर डांसर है या एक्टर है, डायरेक्टर है, भाई कैमरामैन है। क्योंकि मैंने जितने भी फिल्में बनाई हैं, शॉर्ट फिल्म हमने जितने भी क्रिएट किए, जिस भी सीरियल्स में मैंने एज असिस्टेंट कैमरामैन काम किया था, 3-4 हिंदी सीरियल में किया था, फिर मैंने साउथ की मूवीज में काम किया था, तो ये सारे मैंने डाल रखे थे। वो सामने वाला बंदा फुल कंफ्यूज। मेरे को वहां पे एक लिंक्डइन से ही मेरा एक फ्रेंड बना था जो कि पेटीएम में था, तो मुझे अप्लाई करने से पहले मैंने उससे फ्रेंडशिप कर रखी थी। तो मैंने उससे पूछा, वो भी जूनियर एचआर था, मैंने बोला कि भाई मेरे को बात बताओ, मैंने ना पेटीएम में अप्लाई करा है और मेरा अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो हुआ क्या, मेरे को जरा बताओ, मैं थोड़ा सा चेक करा। उसने वहां पे चेक कराया, चेक करके बोला कि भैया आपका जो पोर्टफोलियो है ना, जो रेज्यूमे है ना, वो आगे बढ़ा ही नहीं, मतलब मेन एचआर के टेबल पे तो गया ही नहीं है। कारण क्या है, कोई बड़ा बात तो आपको आराम से बात कर सकते हैं। सर आपका जो रेज्यूमे पास ऑन करेगा ना, जो आपका रेज्यूमे देख के पास ऑन करेगा मेन एचआर के पास, भाई उसके पास भी इतनी डिग्री और वो टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो कभी पास ऑन नहीं करेगा। आप समझो, एक साइकोलॉजी समझो यहाँ। वो कह रहा है कि अभी मेरे थ्रू आपकी रिज्यूमे हेड ऑफिस को जाने वाली है। मैंने देखा कि यार ये तो मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा है, कभी मैं पास ऑन करूंगा आपके रिज्यूमे? कभी नहीं। कारण क्योंकि आप तो मेरे ही जॉब खाने वाले हो, सीधी सी बात है ना। क्योंकि जब मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस ऊपर जाएगा तो मेरे ऊपर ही बैठने वाला है, नीचे मेरे अंदर तो कभी नहीं आएगा। ये ध्यान दो। तो इसीलिए क्या करना है कि आपके अंदर अगर 10 स्किल है, कोई बुराई नहीं है। वो तो बोलते भाई 10 स्किल वाले ऐसे कुछ करके फायदा नहीं है, कोई एक ही स्किल पर फोकस। मैं बोलता हूँ 15 स्किल पर फोकस। अगर तुम्हारे घर के आजू बाजू में बड़े बुजुर्ग आपको ध्यान देते होंगे, देते हैं ना कि एक नाव पे चलना चाहिए, हाँ 2 नाव पे चलना नहीं चाहिए, आदमी का ये फलाना ठिकाना। मैं बोलता हूँ 15 नाव पे चलो। अगर तुम चल सको, तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी है, 15 नाव पे चलो। एक पे चलोगे, मैं आपको इसकी कैलकुलेशन समझाता हूँ भैया। एक नाव लेकर आप निकल गए मजार में, ठीक है, आपने एकदम समंदर में एक नाव उतारा और मस्त एकदम मस्ती में चल रहे, तूफान आ गई, आपके बचने की प्रोबेबिलिटी कितनी %? 0%। बोल कितनी %? 0%। क्यों? नाव उलट गया, तुम सलट गए। नाव उल्टा नहीं, तुम सलटे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, गए तुम। लेकिन अगर तुम 2 नाव लेके चल रहे हो, बचने की प्रोबेबिलिटी कितनी %? मिनिमम 50% तो रहेगा, राइट? मिनिमम 50% तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर आपके पास 10 नाव है, बचने की प्रोबेबिलिटी 100%। एक नाव गया, बोला आप दूसरी ले लेंगे। आपने देखा क्रूज पे कितने लोग यहाँ पे क्रूज पे सवारी किया क्या है सब? आपने देखा होगा क्रूज में क्या होता है, बगल में छोटे छोटे बोट्स लगे रहते। क्रूज इतना बड़ा हो गया, जब बैकअप लेके चल सकता है तो तुम हो क्या? अबे तुम क्या
तुम ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीख लेने के बाद अपने आप को समझ लो कि हाँ मैं तो ग्राफिक्स डिजाइनर बन गया। भाई तुम्हारा जॉब ना क्यों ऐसे निपटा सकता है कोई, क्यों? समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसलिए क्या होता है कि आपको जितनी स्किल्स एक्वायर करनी है आप करो। अभी के टाइम जो है ना वो मल्टी टास्कर का टाइम है, मल्टी टास्कर का टाइम है। ट्रस्ट मी, मल्टी टास्कर का टाइम है। जो लोग ये सोचते हैं कि मैंने एक कोर्स कंप्लीट कर लिया, कहानी खत्म, भाई आपकी कहानी खत्म। 1 साल सीख जाओगे, 2 साल सर्वाइव कर लोगे, 3 साल, चौथे साल में आपकी कहानी पक्का खत्म है। क्योंकि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई दूसरा बंदा उसको उसी रेंज में मिल जाएगा जो दोनों काम कर रहा होगा, वो आपको नहीं करना। सो ट्राई टू अपग्रेड योरसेल्फ। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा, मैं जब कोलकाता आया, जब मैंने पहली बार कंप्यूटर को हाथ लगाया तो मैं बेसिक कंप्यूटर सीखा था एट दैट टाइम, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है। फिर मैंने वहां देखा कि वहां पे क्या देखा कि एक बंदा है जो तो कुछ लोग वहां पे ग्राफिक्स का काम करते रहते हैं, ठीक है, ग्राफिक्स का काम करते होते हैं। तो मुझे मजा ले लेगा, मैं देख के यार ये मस्त काम करके लोग, फोटो चेंज कर देना, बैकग्राउंड चेंज कर देना, ये वो फलाना दिखाना, मेरे को इंटरेस्ट आया। और एक्चुअली मेरे को इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था इसमें, बहुत पहले से। मैंने वहां पे मैं टैली सीखा, पहले वर्ड, एक्सेल कंप्लीट किया, हमारे कोर्स में टैली भी था। एक बहुत पॉपुलर कोर्स जिसका नाम आप सबने सुना ही होगा, DCA, ADCA। ये एक बहुत पॉपुलर कोर्स है, खास करके पता नहीं सूरत में भी उस साइड में तो चलता ही है, लेकिन ये बहुत सारे जगहों में ये DCA और ADCA फेमस है। DCA मतलब डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। सिखाया क्या जाएगा आपको? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट सर्फिंग, ठीक है, एक्सेस, MS एक्सेस, ये सारी चीजें सिखाई जाती थी। तो मैं भी यही कोर्स कर रहा था और साथ ही साथ मैं साइड में CA कर रहा था, तो मेरे पास जो टाइम बचता था तो मैं वो काम करता था। उसके बाद मेरी इंटरेस्ट आ गई इसके अंदर, ग्राफिक्स में। मैंने ग्राफिक्स सीखा। उसके बाद मैं ढूंढ रहा था कि वीडियो एडिटिंग कौन सिखाता है। ढूंढते ढूंढते एक जगह मुझे वीडियो एडिटिंग का इंस्टीट्यूट मिला, मैं उसमें ज्वाइन किया वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए। जब वहां गया तो मैं देखा था कि वहां पे जो टीचर था ना वो ग्राफिक्स पढ़ा रहा होता। मुझे लगा यार मैंने जो सीखा है सारा उसकी तो वो चीज ही नहीं सीखा जो ये यहाँ पे सिखा रहा है। यू विल नॉट बिलीव गाइस, मैंने वापस ग्राफिक्स डिजाइनिंग में एडमिशन लिया और वापस से मैंने पूरी ग्राफिक्स डिजाइनिंग करी। फिर मैंने 3ds मैक्स सीखना चालू किया, क्योंकि मैंने वहां पे देखा था कि 3ds मैक्स को बच्चे कर रहे होते थे, मस्त बिल्डिंग बनाना, चेयर, सोफा, टेबल। मेरे को इंटरेस्ट उसमें भी आया, मैंने 3ds मैक्स में एडमिशन लिया। उसके बाद मैंने एडवांस फिल्म मेकिंग के लिए मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, जहां पे मैंने 3 साल की कंप्लीटली एनिमेशन, VFX के पूरी कोर्स कंप्लीट करी। लेकिन वहां पे भी मेरा जो इंटरेस्ट था वो फुलफिल नहीं हुआ था, जिसमें एक एरिया और था जिसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट था, दैट वाज आर्किटेक्चर डिजाइन। और आर्किटेक्चर डिजाइन में मुझे वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मतलब मिल नहीं रहा था मुझे वहां पे जहां पे मैं सीख रहा था। मैं वापस से 3ds मैक्स सीखने के लिए एक इंटीरियर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया और वहां पे जाकर मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग सीखा। इंटीरियर आर्किटेक्चर मैंने वहां सीखा, यानी कि मैंने 3 बार मैक्स सीखे, मैक्स 3 बार सीखे, 3 बार अलग अलग चीजें मैंने मैक्स में सीखी है। सोचो 3 बार मैंने उसके पैसे फेंके। यहाँ पे अगर आपको एक सॉफ्टवेयर एक साथ सीखना होता है तो आपके तो पूरी घर की छोड़ो, पूरा मतलब मोहल्ले का फाइनेंशियल कंडीशन मिल जाता है। नहीं, सारे लोग सर मेरा तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अभी मतलब जितने रोना होता है ना सब रोना शुरू कर दो, रो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अभी आपकी चॉइस है। लेकिन द थिंग इज कि अगर आपने टाइम रहते अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो आप समझ लो कि आपकी अवस्था थोड़ी सी बुरी होगी। क्लियर है? लेट्स वॉच योर स्टोरी एक्चुअली। बहुत ही बढ़िया से मैं आपको स्टोरी दिखाऊंगा। लेट्स सी। सबसे पहले मैं आपको एक 3D का स्टोरी दिखाता हूँ, ठीक है, जो मेरे एक स्टूडेंट का है, जिसकी मैं बात अभी आपको कर रहा था। ओके, सो मैं काम करता हूँ दिस साइड।
सी, ये मेरे एक स्टूडेंट का सोइल है एंड जिसकी मैं बात कर रहा था। एंड यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको कैसे बनाना है सोइल, क्या उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ये खास करके 3D का है, आपको ग्राफिक्स का भी दिखाऊंगा, UI UX का भी दिखाऊंगा, तो सारी चीजें सो ध्यान से देखिए। दिख रहा है क्लियर पीसेस है, दिख रहा है राजेंद्र सर जा रहे हैं ना क्या, क्यों सर? उसको एक बार टैप करूँ, चालू है कैसा लगा? सो अभी हम चलो मैं आपको दिखाता हूँ ग्राफिक्स का जो मैंने बनाया था इसमें। एनओसी कि आपको ग्राफिक्स के अगर स्टोरी बनाने हैं तो आप किस तरीके से स्टोरी बनाओगे। एंड एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि पहले एक बार इसको देख लेते हैं फिर इसको
क्लियर है? सो अभी आप लोग एक काम करो, सारे लोग कॉपी निकालो फटाफट एंड आप लोग, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जो आपको ग्राफिक्स डिजाइन में आपको तैयार कर देंगे। तो ग्राफिक्स डिजाइन के आप स्टोरी बना रहे हैं तो आपको कुछ चीजें हैं जो आपको इम्पोर्टेंटली आपको फॉलो करनी है एंड दैट इज, ठीक है? नहीं लोग फटाफट ग्राफिक्स वाले, जो लोग ग्राफिक्स के स्टोरी बनाने वाले हैं सबको बनाना है क्योंकि सारे लोगों का फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर ये सारी चीजें तो हुई है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये देखो, ये जो स्टोरी है ना, दो चीजें मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये जो स्टोरी है ये स्टोरी बिल्कुल भी जॉब पर्पस के लिए नहीं है। दिस इज अ डेमो स्टोरी लाइक फॉर क्लाइंट्स और फॉर स्टूडेंट्स बस। लेकिन ये अगर जॉब के लिए होता ना तो दो चीजें नहीं होती इसमें। एक तो जो हमने स्टार्टिंग में ऐसा फिल्म वाला इंट्रो मार रखा है, ऐसा ग्राफिक्स डिजाइन स्टोरी धूम धाम करके, वो सब कभी नहीं देना। अगर आप जॉब के लिए दे रहे तो सब कभी मत देना। स्टार्टिंग में कुछ नहीं आएगा, सिंपल सा आएगा ऐसा ग्राफिक स्टोरी भाई, बस विद इन अ सेकेंड, लाइक 1 सेकेंड गया मेन काम, एंड इतना लंबा भी नहीं होगा। ये मैंने रखा है क्योंकि मेरे ईयरली स्टोरी मतलब पूरे साल में जितना भी काम करता हूँ उठा के जो बेस्ट होता है उठा के डाल देता हूँ, ठीक है? तो एक स्टोरी मेरी बन जाती है। लेकिन आपको इतना नहीं करना है, आपको हार्डली 1.5 से 2 मिनट, 2 मिनट भी ज्यादा हो जाएगा, 2 मिनट के अंदर ही रहना है और आपको बेस्ट वर्क अपना डालना है। और अभी जो ट्रेंडिंग चीजें चल रही है मैं उससे रिलेटेड आपको कुछ टॉपिक बताता हूँ, उससे आपको काम करना है। जिनके पास है डालो, नहीं है तो बना लो, ठीक है? पहला देखो इन्फोग्राफिक्स। फर्स्ट इन्फोग्राफिक्स, मैं काम करता हूँ, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे साथ ही साथ। एंड इसमें से जिसको जो नहीं समझ में आएगा सर ये क्या है तो मेरे को बोलने का, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। पहला इन्फोग्राफिक्स जो कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा यूआई यूएक्स डिजाइन, लेकिन यूआई डिजाइन नॉट यूएक्स, यूआई डिजाइन ऑफ एनी ऐप आप ले सकते हो, ठीक है? सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है? सोशल मीडिया स्टोरी, सोशल मीडिया कैरोसल। अबे अच्छा, यहाँ पे ये जो होता है ना ये सेट होता है, ठीक है? 4 और 5 आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में स्लाइडर वाला एक ऐड चलता है, ठीक है? सो आपको ये चीज एंड सोशल मीडिया स्टोरी जिसका हाइट वाला होता है एंड पोस्ट स्क्वायर में रहता है, तो ये आपको पूरे सेट बनानी है। अगर आप ग्राफिक्स डिजाइन की पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो यू हैव टू लाइक बी केयरफुल विद दैट थिंग्स। एंड इन्फोग्राफिक्स इज अ हाईली इंपॉर्टेंट यूआई डिजाइन ऑफ एनी ऐप। आप किसी भी ऐप का अगर यूआई डिजाइन आपको करना है तो आप उस ऐप का यूआई डिजाइन करिए, 2-3 ज्यादा नहीं करना है, 2 या 3 जैसे मैंने आपको दिखाया अभी, ठीक है? तो इजीली आप उसको बना सकते हो। अगर आपके पास बना हुआ है तो आप उसको वहां पे डाल सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आ गया आपका फ्लायर डिजाइन, उसके बाद आपको डालना है उसमें लोगो डिजाइन। एंड लोगो में आपको करना क्या है, लोगो में आपको दिखाना है फ्रॉम स्क्रैच, लाइक आप यहाँ पे लिख लो कि फ्रॉम ड्रॉइंग टू कलरिंग, फ्रॉम ड्रॉइंग टू कलरिंग, यानी कि ड्रॉइंग भी आपको दिखाना है उसमें। अगर आप ड्रॉइंग नहीं दिखाओगे तो वो उतना वैल्यूएबल नहीं होगा जितना उसको होना चाहिए, ठीक है? लोग उसको समझ जाते हैं कि यार कहीं से तो ये नकल मारा है, लेकिन अगर उसकी ड्रॉइंग होगी आपके पास तो ये बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होने वाला है, ठीक है? सो आपको लोगो डिजाइन हो गया, आप यहाँ पे दिखा सकते हो लाइक टी शर्ट डिजाइन, ठीक है? इन्विटेशन कार्ड डिजाइन, इन्विटेशन कार्ड डिजाइन। उसके बाद आपको आएगा वेक्टर आर्टवर्क, एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर द डिजिटल पेंटिंग, लाइक आपको डिजिटल पेंटिंग भी शो करनी है। एंड वेक्टर आर्टवर्क में आपने आजकल देखा होगा वेडिंग्स का इलस्ट्रेशंस बहुत चलता है, वो सब इलस्ट्रेशंस आपको यहाँ पे दिखाने हैं, ओके?
उसके बाद हो गया आपका वेक्टर इलस्ट्रेशन, जिसके अंदर आपको दो चीजें दिखानी है। पहला हो गया आपका स्टोरी बोर्ड एंड आपका दूसरा हो गया कैरेक्टर डिजाइन एंड तीसरा हो गया एनवायरमेंट डिजाइन। तीसरा हो गया आपका एनवायरमेंट डिजाइन। ठीक है, बस इतना भी अगर आप कर लेते हो तो आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। ये मेन है। अब इसके अलावा अगर आपके पास समझ मान लो कि आपने अभी बुक कवर, मैगजीन, ये सब आजकल कोई नहीं देखना चाहता भाई। बुक कवर, मैगजीन का बेहद जमाना, अभी जो भी काम हो रहा है ना, सबके सब पूरा डिजिटली काम हो रहा है। तो अगर आप ये वर्क बना लेते हो, ये 1 से 1.5 मिनट में आपका आराम से आ जाएगा एंड इट्स गुड इनफ। आप आराम से इस पे काम कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है, किसी का कोई डाउट है इस टॉपिक पे तो आप मेरे को बताइए। इन्फोग्राफिक्स क्या होता है? इन्फोग्राफिक्स क्या होता है? लेट मी शो यू। इन्फोग्राफिक्स आजकल सबसे इंपॉर्टेंट चल रहा है। सी दिस आर इन्फोग्राफिक्स। दिस आर इन्फोग्राफिक्स यानी कि ये मोशन ग्राफिक्स का छोटा भाई है। अगर मान लो कि आपने एक रेस्टोरेंट का पोस्टर बनाया है, ठीक है, आपको क्या लगता है कि वो रेस्टोरेंट का पोस्टर पर पढ़ने वाला है? या आप उस पोस्टर को सोशल मीडिया में अपलोड करोगे? कभी नहीं। और अगर कोई ऐसा पोस्टर अगर आप सिंपल सा ऐसा डाल दिया, कोई भी लोग उसको देखने में इंटरेस्टेड नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि किसी के पास इतना मगजमारी करने का टाइम नहीं, लाइन वाला आपको पढ़ना जाता है। इससे क्या फायदा है? एक तो ये अट्रैक्टिव है, लोगों का जो ध्यान है वो खींचता है, और यहाँ पे पॉइंट में सारी चीजें मिल जाती है। सो दैट्स व्हाई लोग इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये इसका डिजाइन देखो, अभी ये देखो, ये आप डिजाइन देख लो, ये डिजाइन समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ भाई कुछ करना ही नहीं है, आपको अपने आप पढ़ना हो जाएगा। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप पढ़ना हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इन्फोग्राफिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी के टाइम में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह इसकी डिमांड है। चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में ले लो, चाहे ग्राफिक्स डिजाइनिंग में ले लो, या फिर अगर आप कंटेंट राइटिंग पे हो, वहां पे भी कंटेंट राइटिंग पहले ऐसे लिखते थे, आज ऐसे लिखने के साथ साथ आपको उसमें इन्फोग्राफिक्स आता है। बुक इलस्ट्रेशंस में चले जाओ, कॉमिक इलस्ट्रेशंस में चले जाओ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज इन्फोग्राफिक्स। एनीथिंग एल्स? इसमें से और कुछ पूछना है? बोलो फिर आगे बढ़ेंगे। किसी का बताओगे? नो पक्का था? वेरी गुड। चलो चलते हैं आगे एंड आते हैं अपने पीपीटी पे। हालांकि पीपीटी तो मैंने बस ऐसे ही दिखाने के लिए बनाया था कुछ खास। ओके, सो टिप्स फॉर शोइंग योर बेस्ट वर्क। आपको अपना बेस्ट वर्क कैसे शो कराना है? सो तो पहला है डाइवर्स कंटेंट, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी मतलब ऐसा नहीं कि क्वांटिटी बढ़ जाए, जो मैंने अभी आपको बताया, ऐसा नहीं कि पूरा साल का काम ऐसे घूस गया उसके अंदर नहीं चलेगा। बेस्ट वर्क जो है सिर्फ वही डालना है आपको। सारे वर्क जो आपने किए वो डालिए, जो बेस्ट वर्क आपको डालना है। एंगेजिंग इंट्रोस, क्रिएट कैपेटिव इंट्रोस टू ग्रैब द व्यूअर्स अटेंशन राइट फ्रॉम द स्टार्ट। अब यहाँ पे भी एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपका सबसे बेस्ट वर्क है, जिसको आप 10 आउट ऑफ 10 दे रहे हो, वो वर्क पहले डालो। ठीक है, वो वर्क पहले डालो। आज मैं जो भी आपको स्टोरी दिखाऊंगा ना, उसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को 110% मिलेगा। पहला जो मैंने आपको 3D का दिखाया, उसमें एक लेडी का था ना, उसका नाम मर्लिना है, कुछ ऐसा कुछ नाम है उसका। तो उसका जो आपने देखा, जिसमें उसमें हेयर का डिजाइन से लेकर पूरा, उस डिजाइन को देखकर एमटीसी इंडिया का सबसे बड़ा वीएफएक्स कंपनी अभी के टाइम, उसने उसको डायरेक्ट ऑफर किया। एंड जनरली आप एमपीसी ज्वाइन करोगे तो 18-20 हजार से उसकी स्टार्टिंग होती है जनरली नॉर्मल आपको। लेकिन और वो भी क्या होता है, पहले आपको 3 महीने के ट्रेनिंग पीरियड में रखेगा, यानी उनकी एकेडमी है, उसमें आपको पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा, वहां पे टेस्ट होगा, वो पास करोगे फिर आप जाओगे पेरोल पे। इस बच्चे का डायरेक्ट सोरील देखने के बाद रॉ फाइल चेक किया, उससे एक्सप्लेन करवाया कि भाई तूने कैसे बनाया, बताओ मेरे को। उसने वो बताया,
एंड उसको डायरेक्टली 42,000 का ऑफर मिला था, डायरेक्टली। और एमपीसी में डायरेक्टली जॉब करना, डायरेक्ट ऑफर मिलना, इट्स अ ड्रीम कंपनी। अच्छा, यहाँ पे कितने लोगों को एमपीसी का पता चला? हम लोग हार्दिक, एमपीसी क्या करता है? मैं एक्सप्लेन करूँ। सर वो वेरियस प्रोजेक्ट होते हैं, उसको आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट कौन सा डिपार्टमेंट? वीएफएक्स डिपार्टमेंट हो गया, फिर सिमुलेशन डिपार्टमेंट हो गया। वेरी गुड। और किसको पता है एमपीसी के बारे में? टेक्निकल को कौन कौन जानते हैं यहाँ पे? टेक्निकल नाम सुना है क्या? ऐसे सोच के ऐसे हाथ लगा है, सुना है सर। वो एनिमेशन जो उनका आउटसोर्सिंग बिल्कुल क्या कुछ भी ऐसा नहीं तो सुने हो लेकिन जानते नहीं उसका, राइट? सो टेक्निकल जो है ना वो एमपीसी का ही डिपार्टमेंट है। अब एमपीसी की वो कंपनी है, उसका नाम टेक्निकल रखा गया, लेकिन वो एमपीसी का ही डिपार्टमेंट है। टेक्निकल जो है स्पेसिफिक 3D मॉडलिंग, स्पेसिफिक 3D मॉडलिंग पे प्रॉप्स मॉडलिंग, 3D मॉडलिंग, कैरेक्टर मॉडलिंग एंड वीएफएक्स के कुछ पार्ट्स पे वो जनरली काम करता है, ठीक है? वो एमपीसी का ही पार्ट है। आप लोगों में से प्राइम फोकस कितने लोग सुन रहे हैं ना? प्राइम फोकस दिस आर द कंपनी। भाई साहब आप इस फील्ड में पढ़ो, आपको इसका नाम पता होना चाहिए, राइट? सो प्राइम फोकस स्पेशली सबसे पुराना इंडिया का कंपनी एक तरह से मानते हैं। वो सबसे ज्यादा 2D टू 3D कन्वर्जन जो होता है, जैसे आपने देखा होगा ये आया था बाजीराव मस्तानी या फिर पद्मावत, जितनी भी 3D मूवीज है उसको कन्वर्ट करने का काम करता है। तो रोटोस्कोपी आर्टिस्ट का सबसे ज्यादा डिमांड प्राइम फोकस में होता है, सबसे ज्यादा। अभी उसने प्राइम फोकस में अपना कलर ग्रेडिंग का भी डिपार्टमेंट खोल दिया है, तो उसमें कलर ग्रेडिंग का भी काम होता है। मतलब वो लोग कलर ग्रेडिंग के लिए भी डीआई आर्टिस्ट लोगों को भी लोग हायर करते हैं, ठीक है? तो इन सब जगह में जाने के लिए ये सारे कंपनी जो है वो ड्रीम कंपनी है। अच्छा, आईएलएम के नाम कितने लोगों ने सुना है? आईएलएम इंडस्ट्री लाइट एंड मैचिंग, इसका पूरा नाम आईएलएम। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी वीएफएक्स कंपनी है, जिसने नीड के लिए फोटोशॉप का निर्माण कर दिया है। तो फोटोशॉप बाद आप सीख रहे हो ना, तो खुल्लम इसको कभी आईएलएम के आर्टिस्ट लोगों ने बनाया था अपने यूज के लिए, कोई जरूरत पड़ रही थी इसलिए उन लोगों ने फोटोशॉप बना दिया, समझ रहे हो? एंड आपका गुड लक है कि आप जिस एज में, जिस एरा में आप काम कर रहे हो, एंड आईएलएम मुंबई में भी आ सकता है। बट ये इतना इजी नहीं होगा जितना सुन के लग रहा है, इतना ही टफ है। बट हाँ, अगर आपका टारगेट आईएलएम ज्वाइन करने का है देन डेफिनेटली कैन ज्वाइन। तो उसके लिए अपने आप को अभी से प्रिपेयर करना होगा। देखो आप, अच्छा आप में से यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं एकदम ईमानदारी से ऑनेस्टली हाथ उठाना, ऑनेस्टली। यहाँ पे कितने ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जो इस पढ़ाई को 100% तो छोड़ो 90% सीरियसली ले रहे हैं? हाथ उठाने से मुझे सोचना, क्योंकि मैं उसके बाद मैं आपके रिजल्ट में जो बताया है 90% सीरियसली ले रहे हैं। एक बार सर सारे लोगों से हाथ उठा के, सारे लोगों का सिर्फ चेहरा देखो, 90% सीरियस लेने वाले लोगों में से 90% सीरियस लेने वाले। गुड, वेरी गुड। सो बाकी लोग तुमने हाथ दे रहे 50%। वेरी गुड, ये ऑनेस्टली मुझे चाहिए, बिकॉज जबरदस्ती तुम ऐसा हाथ उठा दोगे, देख भाई तू हमें बेवकूफ बना के भी चल जाएगा 2 घंटे के लिए, तेरा ईमान धर्म तो होगा, तेरी अंदर की जो अंतरात्मा है तुझे कचोटी, तुझे जिंदगी नहीं दी, तुझे जिंदगी नहीं आई, तू क्या कर लेगा? वो करेगा फिर जाके घर में माँ बाप भी झूठ बोलेगा, तो आर्टिस्ट की बनूंगा, समझ गई? ओके। और कितने लोग इसको एकदम मतलब एज ए कंप्यूटर सेंटर समझ के ज्वाइन किया गया? भाई चलो कंप्यूटर सेंटर है, एक कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं। मतलब कंप्यूटर कोर्स समझ के कितने लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया कि चलो एक पढ़ाई के साथ साथ मतलब बीबीए एमबीए तो कर ही रहे, साथ थोड़ा सा ये भी मतलब ऊपर से होता है ना, उसको गार्निशिंग बोलते हैं, वो गार्निश कर लेते हो। ऐसा कितने लोग हैं? ऐसे लोग ईमानदारी से सारे लोग ईमानदार हैं, अभी कोई नहीं है। अच्छा 50% सीरियस लेने वाले लोग कौन कौन है? जो मतलब 50% इसको सीरियस ले रहे हैं कि मुझे इसमें अपनी करियर बनानी है,
तो 90% से भी था 50 नहीं फील्ड की बात कर रहे हैं। अब 50% वाले आ जाओ, 2 लोग 3 लोग 3 लोग तू दोबारा क्यों जाएगा ये क्यों ऐसा जो 50% आगे क्या प्लान अगर इस में नहीं रहना है काम नहीं करना तो इस में रहना है तो 50% क्यों प्राची आगे कुछ और प्लान है तो फिर 50% इसको सीरियसली क्यों ले रही है व्हाई नॉट 100%? तो फिर इसका मतलब कि आप टाइम पास कर रहे हो ना 50% सीरियस ले रहे हो और 50% टाइम पास कर रहे हो मींस यू आर वेस्टिंग 50% ऑफ मनी लाइक जो आपके पापा यहाँ पे दे रहे हैं उसका 50% तो आप बर्बाद कर रहे हो ठीक है सो डोंट डू दैट बिकॉज आपको मैं बता दूं कि इस फील्ड के जैसा आपको प्रॉमिसिंग फील्ड नहीं मिलेगा एक बात को ध्यान में रखो कि इस फील्ड के जैसा आपको प्रॉमिसिंग फील्ड आपको नहीं मिलेगा ये फील्ड एक ऐसा है कि अगर आपने अच्छे से सीखा है अच्छे से अगर आपने सीखा है ना तो मरते दम तक तुम अर्निंग कर सकते मरते दम तक की मैं बात कर रहा हूँ मैं ऐसे नहीं चाहूँ को लिखवा के मरते दम तक अर्निंग कर सकते हो अगर आपने उसको ढंग से सीखा है लेकिन दूसरे किसी फील्ड में नहीं है डॉक्टर हो 40 साल के बाद 50 साल के बाद तुम डॉक्टर नहीं कर पाएगा इंजेक्शन घुमाना होगा इधर कहीं और फील्ड आदमी बेचारा अपने सॉरी भी तुम ठीक से नहीं बोल पाओगे है ना कि आई एम सो सॉरी मैं बचा नहीं सका है कि नहीं मतलब समझ लो एक एज के बाद आपका नहीं काम करता भाई साहब आपकी जो ज्ञान दुनिया है ना सेंस ऑर्गन बंद होने लग जाते हैं ठीक है अभी आप इंजीनियर हो आप एक सपोज मान लो एक इंजीनियर हो ठीक है आप रोबोट बहुत आपने बनाया 40 साल 50 साल में क्या रोबोट बना लोगे उनसे सिलाई नहीं सीखने क्या होता है नट कसना होगा कुछ और कसने में कुछ और पता चला रोबोट उल्टा पुल्टा काम कर रहा है जैसे रोबोट पॉइंट हो गया आपने दिखाई होगा लेकिन ये फील्ड एक ऐसा है ना कि आपकी उम्र बढ़ने के पता ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ बाकी किसी भी फील्ड में जो प्रोडक्टिविटी होती है एज के साथ साथ कम होता है लेकिन हमारे फील्ड में एज के साथ साथ उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप बूढ़े होने लगोगे ना आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी आपको काम नहीं करना पड़ेगा मगर आपको वैल्यू बढ़ जाएगा मतलब आप एकदम शानदार आप काम कर सकते हो आप बैठे बैठे ज्ञान देने के पैसे मिल सकते हैं राइट अग्री करते हो इस बात में तो वही चीज है तो इसको तो 50% आपको नहीं लेना है इसको सीरियसली लेना है 90% इसको एटलीस्ट सीरियसली लो तब जाकर आप इस फील्ड में आगे बढ़ोगे और एक कुछ अच्छा अचीव कर पाओगे बिकॉज अगर आप यहाँ पे आए हो तो देखो सबका कोई ना कोई ड्रीम है और हमें उसे पूरा करना है ठीक है ना भाई अगर टाइम पास करने के लिए तो पूरा उम्र मिलेगा तुम्हें सारी उम्र बाकी है लेकिन ये जो पीरियड है ये गोल्डन पीरियड है इसको अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया तो फंसा होगा ठीक है सो इस बात का ध्यान रखिए ठीक है ओके नाउ आगे बढ़ते हैं अभी यहाँ पे टेलिंग योर पोर्टफोलियो फॉर डिफरेंट इंडस्ट्री जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी जो मैंने आपको दिखाया ग्राफिक्स का मैंने अलग बना रखा है वीएफएक्स का अलग बना रखा है एफएक्स का अलग बना रखा है मतलब कि आपको अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से पोर्टफोलियो रेडी रखनी है सपोज मान लो कि बीएससी का जो बच्चा है उसे ग्राफिक्स भी आता है वेब भी आता है एनिमेशन भी आता है वीएफएक्स भी आता है अगर तुम्हें लगता है कि मैंने इससे चारों को अच्छे से सीखा है तो आपको क्या करना है कि आप इन चारों का पोर्टफोलियो बना लो अभी अगर आपको लगे कि भाई वीएफएक्स में अच्छा मेरे को ओपनिंग मिल रहा है आपको कॉन्फिडेंट है वीएफएक्स में अप्लाई करो अगर लगे कि नहीं यार वीएफएक्स में बहुत प्रेशर चल रहा है थोड़ा इंडस्ट्री ढीला चल रहा है ग्राफिक्स में ज्वाइन कर लो तुम्हारे पास पोर्टफोलियो हो राइट मगर हाँ ये इतना आसान नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ आपको उस लेवल पे कॉन्फिडेंस चाहिए अगर मैं अभी आपको एनिमेशन वीएफएक्स पढ़ाने के लिए आता हूँ राइट अगर कल को मेरे को सपोज मान लो कि एनिमेशन वीएफएक्स से फिर जॉब नहीं मिला था मैं इतना ही कॉन्फिडेंस के साथ मैं आर्किटेक्चर डिजाइन नहीं पढ़ा सकता हूँ इंटीरियर वालों का इंटीरियर डिजाइनिंग बोलो आर्किटेक्चर डिजाइनिंग बोलो मैं आराम से पढ़ा सकता हूँ बिकॉज वो कॉन्फिडेंस हमने एक्सपीरियंस से हासिल करा हुआ है तो आज हमारे पास सारे सोर्सेस हैं हमें जो भी जहाँ पे भी अगर मुझे लगा कि भाई मैं सूरत में नया आया था जब मैं सूरत में नया आया था मेरा 3-4 महीने ही हुआ था मेरे को तो रूमटा में जॉब है रूमटा सभी जानते होंगे रूमटा में मेरे भैया रहते थे वो रूमटा के मार्केटिंग मैनेजर थे उन्होंने मेरी पोर्टफोलियो और जो स्टोरी लाइन रेज्यूमे दे दिया था मेरी सिलेक्शन हुई थी मैं नहीं किया क्योंकि मुझे जाना नहीं था तो उन्होंने किया था मुझे देखना था कि हाँ क्या चल रहा है क्योंकि उनका जो काम होता है ना वो सारा काम मुझे पता है
बिल्डिंगें कैसे बनती हैं, सॉइल टेस्टिंग से लेकर बिल्डिंग का एक्सप्लेनेशन करना, बिल्डिंग को डेमोन्स्ट्रेट करना, फिर उसमें कितने क्या एस्टिमेशंस होते हैं, वो सारा मुझे पता है, मैं कर सकता हूँ। सो ये अगर कॉन्फिडेंट आते हैं तो आप डेफिनेटली आपको उसी तरीके से अपने स्टोरी को प्लान करना है। तो स्टोरी को प्लान करके आप फिर उसको लेके चलो आगे, जहां पे जिस फील्ड में आपको जाना इजीली कैरी ऑन कर सकते, लेकिन आपके पास स्टोरी होना चाहिए। बहुत बार हमारे पास बच्चे आते हैं, सर मुझे ना जॉब चाहिए। हाँ ठीक है, जॉब चाहिए, अगर आपका स्टोरी है नहीं वो तो नहीं, तो फिर बताओ। मेरे यूट्यूब के चैनल में ना बहुत बार मेरे पास ऐसे बंदे लोग एक तो फ्रस्ट्रेटेड बंदा लोग आता है, मेरे को कमेंट करेगा, अरे ये तो फील्ड ही एकदम बेकार है, एकदम बकवास है, मैंने 2 साल अपना बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं हुआ। तो मैं धीरे से उसको खाली एक लाइन लिखता हूँ कि अपना स्टोरी से कि महीनों गुजर जाते हैं तो भाई साहब दिखते ही नहीं है, ऐसा लगता है कि महीने नहीं गुजरे, वो खुद गुजर गया। मतलब उस पर कोई मैसेज ही नहीं आता दोबारा। क्यों भाई, तूने 2 साल पढ़े, अब तूने 2 साल पढ़े कि तुम 2 साल वहां अड्डा मारे, या फिर आपने मस्ती करी, हाँ, या फिर यारी दोस्ती निभाई, हाँ, वो है ना, मतलब तो आप ये अगर कर रहे हो तो आप ये उम्मीद भी मत रखना कि आपको जॉब कोई दिला सकेगा, उम्मीद भी मत रखना, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपका स्टोरी आपका काम करने वाला है, आपको जॉब दिलाने वाला है। सो इफ यू आर ट्राइंग टू लाइक कि हमें अप्लाई करना है फॉर एनी जॉब, देन आपके पास स्टोरी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वो भी बेस्ट स्टोरी का। टाइम टू टाइम अपग्रेड होते रहना चाहिए अपनी स्टोरी, ठीक है। ओके, आते हैं बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस। नाउ सी, दिस इज वेरी वाइटल टॉपिक। अभी क्या होता है कि अभी हम लोग आज तक क्या करते थे, हम लोग एक स्टोरी बनाते थे। जब मैं पढ़ रहा था 2010-11 की, जब मैंने उस वक्त में पढ़ाई कर रहा था, तो हम लोग क्या करते थे, वो स्टोरी बनाते थे, एंड स्टोरी बना के हम लोग क्या करते थे कि हमें जमा करना होता था, फिर वहां पे जमा हो गया, सब कुछ हो गया, कहानी खत्म। अभी जो भी होगा सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह होगा, फिर जॉब मिलेगी। भाई आज ऐसा नहीं है। आज अगर आपको जॉब चाहिए अगर आपको, तो आपको अपना ऑनलाइन प्रेजेंस यू हैव टू क्रिएट प्रेजेंस। और ऑनलाइन प्रेजेंस आपको कहाँ बनानी है, काइंडली आप राइट डाउन करके रखो कि इन जगहों में तो आपका प्रेजेंस होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो हमारे पास तो भूल से भी मत आना कि सर जॉब मिला दो और बुलाना दिखाना, तो मेरे को बिल्कुल भी। पहला है आपका बिहेवियर्स। आपको बिहेवियर्स में आपकी पोर्टफोलियो एकदम अपडेटेड होनी चाहिए। डेली जो भी बेस्ट वर्क है आपको करना है। उसके बाद है आपका आर्ट स्टेशन। यहाँ पे भी आपको, अगर आप 3D के कैटेगरी से हो, एंड हाँ एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ पे ना ऐसा 3D ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग, शादी का एडिटिंग, प्री वेडिंग सब मत डाल देना एक साथ। अगर वैसा करना है, अगर आपको लगता है सर मैं तो 4 कैटेगरी में हूँ, 4 चीजें मुझे बहुत अच्छी आती है, मैं प्री वेडिंग तो कमाल का करता हूँ, तो भैया एक अलग से आर्ट स्टेशन का प्रोफाइल बना दो, एक जीमेल आईडी से। लेकिन एक ही जगह पे सारी चीजें आपको नहीं डालनी है, राइट? ओके, अगला है दैट इज अ लिंक्डइन। अब मैं आपको बताता हूँ, ये लिंक्डइन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। हमने कुछ दिन पहले एक सेमिनार करवाया था इंपॉर्टेंस ऑफ लिंक्डइन के ऊपर, राजेंद्र सर ने सेमिनार किया था। उसमें हमने बताया था अभी हो क्या रहा है पता है, अभी आप किसी भी कंपनी में जॉब अप्लाई करो, मैं बता रहा हूँ किसी भी कंपनी में, एंड प्लीज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सूरत की कंपनी, हाँ जैसे अभी वॉक मीडिया हो गए या फिर आजू बाजू में हमारे बिल्डिंग में कुछ आ गए, ऐसे नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रांड, जो स्टूडियोज है, जो रिकॉग्नाइज्ड स्टूडियोज है, जैसे ही आप वहां पे अप्लाई करोगे, वो सबसे पहला प्लेटफॉर्म जहां पे आपको फाउंड करेगा वो दैट विल बी लिंक्डइन। वो लिंक्डइन में आप कितना अपडेटेड हो, आपने क्या क्या स्किल एक्वायर कर रखी है, आपको कितने बैचेस मिले हैं, सारी चीजें देखी जाती हैं। और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपकी एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन होगा, आप आइडेंटिफाई किए जाओगे ये बंदा जेन्युइन है या नहीं। सो ये जो 3 प्लेटफॉर्म मैंने बताया, यहाँ पर आपको जाना है। अगर आप एक 3D आर्टिस्ट हो, सबसे पहले आपको खोजा जाएगा आर्ट सेशन में, सबसे पहले आपको खोजा जाएगा आर्ट सेशन में, लिंक्डइन पे भी खोजा जाएगा उसके बाद, क्योंकि जो मेन टेक्निकल टीम होती है वो आपको आर्ट सेशन में ढूंढेगी। अगर आप यूआई डिजाइनर हो, ग्राफिक्स डिजाइनर हो, आपको सबसे पहले उस टेक्निकल हेड जो होगा, उसका क्रिएटिव हेड, वो आपको ढूंढेगा बिहेवियर से क्या हो कि नहीं।
अगर आप बिहार में नहीं हो, it means you are less interested kind of people. like आपके इसको बस किसी तरह से आप कर भी हो, लेकिन आप इंटरेस्टेड हो, because if you are on Behance, you can learn more and more. वहाँ पे डेली Adobe के एम्प्लॉय, जो Adobe के एम्प्लॉय है ना, वो लोग वहाँ पे सेमिनार लेते हैं। आपकी एक सेमिनार आता है यहाँ पे, महीने में 2 या 3 सेमिनार होता है। 2-3 सेमिनार में हमारे बच्चों की कंडीशन क्या है कि आधे लोग बीमार करते हैं, आधे लोगों की कल रात के 12 बजे बहन की शादी ठीक होती है, और आज सुबह सुबह हल्दी लगी 4 बजे की शाम तक का विदाई होता था, एकदम स्ट्रिक्ट सेमिनार वाले दिन। आधे लोगों का कल आज सेमिनार है, कल रात के 12 बजे अहमदाबाद की टिकट कट जाती है। कुछ लोगों के घर में आज सेमिनार है, तो कल उनके चाचा चाची मौसा मौसी वो लोग फॉरेन से टपक जाते हैं, है ना। अब वो फॉरेन से टपक के अब भाई साहब उनको ले जाके घुमाओ फिराओ, है कि नहीं, समझ आ रहा है। कुछ लोग तो बीमार पड़ जाते हैं। मेरे भाई आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ना मेरी जो टाइमिंग है आप देखते हो 9 बजे से 7 बजे तक मैं आपके सामने रहता हूँ। एंड विल नॉट बिलीव 7 बजे से इसके बाद जब मैं घर पहुंचता हूँ ना, तो अभी गलती से खाना वाना सब मुझे खुद बनाना पड़ता है, तो वो सारे काम करते रहते हैं रात में 2:30 बजे तक। मैं आज भी बैठ के काम करता हूँ, समझ आ रहा है, आज भी मैं बैठ के काम करता हूँ। और आपको पता नहीं हो तो राजेंद्र सर सामने कल को 11:30-12 बजे तक साथ में थे ऑनलाइन में, जूम में 2 बजे तक। मेरी संडे मेरा फिक्स टाइमिंग है, सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक कंटिन्यूअस सेमिनार अटेंड करता हूँ। कुछ ना कुछ सेमिनार रखा भी पैसे देकर, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, उसमें भी आपको इतनी डरनी चढ़ी हुई है ना। आधे लोगों को जॉब की फिक्र है कि भैया जॉब है, अरे भाई ये 10,000 वाली जॉब के चक्कर में रहेंगे ना, उम्र भर 10,000 कमाओगे। सूरत में तुम ये मत सोचना कि तुमको ये ग्राफिक्स डिजाइनर हुआ 10,000 कमा रहे हो तो 60-70,000 मिलने लगेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और ना ही कभी तुम्हें कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलने वाला, ना कुछ, कुत्तों की तरह को खटाएंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अगर आपने अपनी लाइफ में प्रायोरिटी समझ ली ना कि किसकी प्रायोरिटी क्या है। आज एक बच्चा एब्सेंट मार दिया, कल तक उसके घर में कुछ नहीं था, बच्चा एब्सेंट मारा क्योंकि आज उसके घर में शादी है। हाउ इट्स पॉसिबल? एक शादी अचानक कैसे हो सकती? भाई ने भाग के शादी कर ली, और सीधा फोन करके पापा मैं मंदिर में हूँ, सबको लेकर ऐसा होता है? शादी नहीं होता भाई, ऐसा शादी नहीं होता, राइट ना। मान लो आपको थोड़ी सी फीवर आ गई, फीवर आई है, आईसीयू में नहीं गए हो तो पंखा बंद कर देंगे, सामने बैठ जाना, दोनों मार लो। अगर ये वैलेंटाइन डे हो, या तुम्हें किसी के साथ डेट पे जाना हो, या फिर अगर आपके फ्रेंड की पार्टी हो, या स्कूल का फ्रेशर पार्टी हो, भाई साहब तुम डोलो और 6 क्रूज पे जाओगे, 6 डोलो डालोगे, तो पता है कि 6 डोलो खाने के बाद तुम ऐसे भी सड़क डालने वाले हो, फिर भी तुम जाओगे वहां, ठीक है। अभी देखो एक चीज मैं तुमको एकदम जिंदा एग्जांपल देता हूँ, जिंदा। अभी टोटल कुछ 40 लोग आए, क्यों? सेमिनार है। आज से 2 दिन पहले हम लोगों ने यहाँ पे सरस्वती पूजा किया। हमने एक मैसेज डाला कि भाई सरस्वती पूजा है, आप सबको आना है। तब तक कोई कंफर्मेशन नहीं था। मैंने जैसे ही नीचे लिखा कि 12 बजे लंच है, 50 लोग आ गए। क्या चाहते हो सेमिनार में लंच कराओ? मतलब भाई तुम्हें घर में खाना पीना नहीं मिलता है, मतलब मैं खाना दूंगा तब तुम सेमिनार अटेंड करेगा। और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत लोगों को बुरा लगेगा, मगर भाई ये हकीकत है। मैंने जब ये चीज मैंने ये बोला था, सर ने बोला कि सर मैसेज करके ग्रुप में डालोगे कल पूजा है, सर नीचे जरूर लिखना कि खाना भले तुम मत दो, लिखना जरूर कि लंच है, तभी लोग आएंगे, नहीं तो नहीं आने वाला। कल भी मेरे से बंदा पूछ रहा है, कल सर सेमिनार कितने बजे तक? 1 बजे तक। सर लंच भी सर जी का बारात है, हम लंच रखवाएंगे। मतलब तुम समझ लो कि तुम किस लेवल पे हो यार। एक सेमिनार जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि तुम्हारे कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, वी आर नॉट बाउंड टू लाइक प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ सेमिनार्स, स्टिल वी आर डूइंग। मतलब तुम्हें ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुम्हें तो ऐसा मुंह उठा के आ जाना चाहिए, आगे बैठ जाना चाहिए 10 बजे, सर सेमिनार अटेंड करूंगा, भले क्लास आता नहीं आता, अलग बात है, सेमिनार में पाऊंगा। लेकिन नहीं, देखो आधे लोग बीमार पड़ गए, आप समझ लो। तो ये चीज आप यहाँ ना दिमाग में डालो कि ये आपके लिए कोई यारी दोस्त तुम्हारा काम आने वाला है।
ठीक है, वो सब यहाँ से जैसे तुम्हारा कोर्स खत्म, हमारी आगे दोस्ती खत्म, ठीक है। तो ये तुमको भी पता है बहुत अच्छे से, हो सकता है तुमको यकीन ना हो, और समय रहते इंसान को अगर नॉलेज हो जाए तो फिर ठोकर लगने के बाद ज्ञान आने वाली बात ही नहीं आएगी, है ना। तो लतखोर मत बनो, इंसान बनो, टाइम पे समझ जाओ, और जिस चीज की टाइम है ना उस चीज को वैल्यू दो। देखो तुम्हें जो करना है करो, घूमना है, फिरना है, मस्ती करना है, यार ये वही लाइफ है। अभी इतना सीरियस हो जाओगे तो फिर तो पागल हो जाओगे ना भाई, आगे जाके जॉब करना नहीं है। लेकिन हाँ, सीरियस होने का मतलब ये है कि एटलीस्ट जब आप 2 घंटे 3 घंटे के लिए आ रहे हो ना, तो 3 घंटा इसको दो, तो तुम्हारी सोरील बनेगी, तब तुम्हें जॉब की चांसेस बढ़ेगी। अदरवाइज यहाँ पे बैठे कितने लोग सीरियस है, आप लोगों से बेहतर कोई बता सकता है जो लोग सीरियसली कर रहे हैं, तो मुझे तो पता ही है ना। बट हम लोगों का ये काम है कि आपको ये गाइड करना, ये आपको एक इंडिकेट कर देना कि भाई तुम थोड़ा भटक करो तो वापस आ जाओ, राइट। सो अभी ये करो ना यार, कितना टाइम है यार, बहुत कुछ करने का है। सो ये चीज को आप दिमाग में रखिए, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपने लिख लिया। अच्छा, ये तीनों में किसका किसका अकाउंट है, हाथ उठाएगा। एक वाले नहीं, तीनों में जिनका अकाउंट, वेरी गुड। बाकी लोगों का, अच्छा बिहेंस में कितने लोगों का अकाउंट है, हाथ उठाइए। ओके, राइट, मोर देन लेस देन 40%। तो आज सेशन में कितने लोगों का अकाउंट है, नाइस। एंड लिंक्डइन में कितने लोगों का। ओके, तो गाइस ये पहला आपको काम करना है, आज का ये भी टास्क है, आपको इन तीनों में जाकर अकाउंट बना लेना, ठीक है। तीनों में अकाउंट बना लेनी है, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो आप एकदम आराम से अकाउंट बना सकते हैं, क्लियर। तो ये तीनों, ये आपका ऑनलाइन प्रेजेंस आपका दर्शाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वो हम बाद में बात करेंगे जो आपके फायदेमंद है। वैसे इंस्टाग्राम है, और इंस्टाग्राम में ये ऐसे करके फोटो ना डाल के तुम थोड़ा या एक अकाउंट बना लो, उसमें इससे बड़ा उसमें डालो, और एक अपना वर्क का अकाउंट बना लो जिसमें अपने सारे वर्क अपलोड करो। क्योंकि इसका मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे यहाँ की कई स्टूडेंट है, 2 से 3 लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने भाई इंस्टाग्राम में ना ब्रांड चला रखी है। मैं कभी कोशिश कर रहा हूँ, अभी तो उससे पता नहीं कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ उनसे, उनकी ना एक जर्नी या उनसे आप मिलवाओ। उस लड़की ने लिटरली ब्रांड बनाया, लिटरली ब्रांड बनाया इंस्टाग्राम से, और अच्छी खासी है, छोटा मोटा नहीं कि ऐसा महीना में 100-200 का काम नहीं करती है, महीना में लाखों रुपए का काम करती है इंस्टाग्राम से किया। तो यहाँ पे भी आप बनाना, लेकिन ये तीनों वो प्लेटफॉर्म है जो आपके प्रोफेशनल आपको देखा जाएगा इस तरह, क्लियर है। ओके, लेट्स मूव आगे। तो ये हो गई आपकी कि भैया ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना। थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर दीजिए। देखो सोशल मीडिया नेटवर्किंग, स्क्रीन शेयर कर दीजिए गूगल में। सर स्क्रीन को शेयर, ओके। सो देखो अभी मैं बोल रहा था ना आपको ऑनलाइन मीडिया नेटवर्किंग, तो सोशल मीडिया नेटवर्किंग, ऑनलाइन पोर्टफोलियो। ये सोशल मीडिया नेटवर्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक जॉब के लिए या फ्रीलांस के लिए अगर अपने आप को दिखाना है, तैयार करना है, छोटे छोटे जॉब उठाना है, या फीवर पे आपको काम करना है, आपको फ्रीलांस पे काम करना है, आपको या फिर ओडेस्क पे काम करना है, अपवर्क पे काम करना है, देन सोशल मीडिया नेटवर्किंग विल हेल्प यू अल्ट। क्योंकि जिनका फीवर, फ्रीलांस, एलांस, ओडेस्क, अपवर्क ऐसे जगहों पे प्रोफाइल होता है ना, उन सबको अपना प्रोफाइल सोशल मीडिया नेटवर्क से कनेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक कहां से जनरेट होगी आपको आइडिया नहीं, ठीक है ना। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना। ओके, लेट्स मूव। सो नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेटिंग विद इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, ये हेल्प करेगा आपको। लिंक्डइन आपको बहुत हेल्प करेगा कोलैबोरेटिंग करने के लिए, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल के साथ आपको इंटरेक्ट करने के लिए लिंक्डइन बेस्ट प्लेटफॉर्म है, उसके जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं। वहीं पे आपको सारे प्रोफेशनल्स मिलेंगे और आराम से उनके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हो, आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, उनसे आप फीडबैक ले सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, और दे आर वेरी पोलाइट पीपल। वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। एंड अगर आपने लिंक्डइन का प्रॉपर यूज करना सीख गए तो भाई साहब आप बहुत ऊपर चल, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती है जो सिखाई जाती है, फ्री में भी सिखाया जाता है। अलग बात है सीखते नहीं। कीपिंग योर स्टोरी। इससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ एक और स्टोरी मैं आपको दिखाता हूँ।
एंड अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ UI UX का एक्सपोजर। सो ये था आपका। अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, UI UX का आपको Behance पे भी आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। UI UX आप Behance पे चले जाइए, यहाँ पे Behance पे आप अपने आप को जैसे लॉगिन कर लेना है Gmail से, that's it। अब यहाँ पे आकर आप UI UX पोर्टफोलियो टाइप करो एंड सी, यहाँ पे भी आपको जैसे आपने वहां पे पोर्टफोलियो बनाया ना, सेम तरीके से आपको यहाँ पे भी पोर्टफोलियो रखना है। वो वीडियो वर्जन में होगा एंड ये जो पोर्टफोलियो होगा ये पूरा का पूरा एकदम एक्सप्लेनेटरी मोड में होगा। पूरी डिटेल्स में क्या क्या किया गया है, किस तरीके से, वो सारी चीजें UI UX का देख लो, ये देखो। तो ये इसका साइट है मेन, आपको Behance पे ये सारी चीजें अपलोड करनी है। अबाउट प्रोजेक्ट्स, गोल, UI UX डिजाइन, वेब डेवलपमेंट, क्या आपने किया है, क्या आपका थॉट था, किस तरीके से आपने यहाँ डिजाइन किया, क्या प्रोसेस था, एवरीथिंग यू हैव टू लाइक शेयर। सो शीट एंड अबाउट मी, टेस्टिमोनियल्स, एवरीथिंग। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अपनी पोर्टफोलियो डिजाइन करनी है। आप डिजाइन, वेब डेवलपमेंट, ये ऐसी यहाँ पे देख लो, काफी सारे आपको कमेंट्स आएंगे, फीडबैक आएंगे, फॉलो करते हैं लोग, फिर उसको अप्रिशिएट करते हैं लोग। तो इससे क्या होगा कि आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो और आपको अपने आप को कितनी अपग्रेड करना है। क्लियर है? मैं आपको एक और स्टोरी दिखाता हूँ। आर्किटेक्चर का, सो हमने आपको ग्राफिक्स का स्टोरी दिखा दिया, हमने आपको VFX का स्टोरी आपको दिखाता हूँ, विजुअल इफेक्ट्स का स्टोरी दिखाता हूँ। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक आर्किटेक्चर का स्टोरी। अब इसमें देखो, इसमें जो मैंने किया है, ये भी मेरी एक स्टोरी है, इसमें जो किया है वो भी आपको नहीं करना है, ठीक है? वो आपको काम नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि टाइम में बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। ये तो मैंने डिस्क्लेमर डाल दिया, एक डिस्क्लेमर डाल दिया क्योंकि बहुत लोग ना जज कर लेते हैं क्वालिटी से, तो मैंने सीधा डाल दिया था कि भाई जितना भी रेंडर हुआ है ना, i3 प्रोसेस 1 GB इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड 8 GB रैम में हुआ है, मतलब बिना कोई ग्राफिक्स कार्ड का ये रेंडर निकला है। तो भाई जज करने से पहले डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लिया, ये नहीं करना है। जैसे हमने क्या किया, हमने पहले दिखाया एक्सटीरियर डिजाइन बंगलो, फिर मैं बोल देगा आप नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये चीज सिंपल नीचे रहेगा जो मैंने ग्राफिक्स वाले में किया था। पोस्टर डिजाइन है तो यहाँ पे लिखा हुआ था पोस्टर डिजाइन, सो यू डोंट नीड कि ऐसे दिखाना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहले दिखाते पोस्टर डिजाइन, आया गया फिर पोस्टर आया, नहीं करना है, ठीक है? सिंपल, ये जब नीचे में चला जाएगा, ये तो मैंने बोला ना, ये मेरा खुद का सो इसमें आपने देखा, ये आपको जब स्टोरी बना रहे हो 3D का, तो इसमें आपके सारे पासेस जो भी आप बना रहे थे, इसको आपने किस तरीके से स्टार्ट किया था, क्या क्या आपने इस चीज में ऐड किया था, तो सारी चीजें आपको वहां पे बहुत ही क्लियरली मेंशन करना है। अगर आप उसको नहीं करोगे फिर अगेन वो प्रॉब्लम पूरा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, आपको वहां पे वो प्रॉब्लम आएगी आएगी। और लोग क्या करते हैं, उसको समझते हैं कि आप कहीं से बंदा इसमें डाउनलोड कर लेना, ठीक है? सो नाउ कीपिंग योर स्टोरी एंड पोर्टफोलियो अप टू डेट। लाइक एक बात समझो, ये अगर मान लो कि मुझे अगर आर्किटेक्चर का फील्ड में मुझे जॉब करना है, राइट? सपोज मुझे आर्किटेक्चर फील्ड में अप्लाई करना है, हम इस स्टोरी के साथ कभी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सॉफ्टवेयर मेंशन हुआ है उसमें हमने 3ds Max और हालांकि सारे वो सॉफ्टवेयर मेंशन है इसमें जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के लिए स्पेशलाइज है। जैसे आपने देखा इसमें स्केचअप था, लुमियन था, रेडिट था, ये सारे आर्किटेक्ट लोग यूज करते हैं, जो हमने भी यूज किया है। इसकी
अभी के टाइम में चूंकि रेंडर इंजन बदल गया है, अब नॉल आ गया है, कोरोना आ गया है, ऐसे सारे रेंडर इंजन आ गए हैं जिसकी वजह से ये और एडवांस हो सकता है। ठीक है, तो आप इसी को सेव नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई कीपिंग योर स्टोरी एंड पोर्टफोलियो अप टू डेट, रेगुलर अपडेट्स करना है। यू हैव टू लाइक वर्क ऑन कौन है सर? दीक्षित। ओके, सो रेगुलर आपको अपडेट्स अपने स्टोरी को रेगुलर अपडेट करना है एंड सी विद न्यू हाई क्वालिटी वर्क एंड प्रोजेक्ट्स। अब मेरा एक फायदा था, ये जो आर्किटेक्चर है जो मैंने स्टोरी आपको दिखाया, इसका एक फायदा है, इसको आज भी अगर मैं दिखाऊं तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वो सारे के सारे में क्लाइंट्स वर्क है। जो आपने रिसोर्ट देखा वो नॉर्थ गोवा में ऑलरेडी है, फिर आपने एक बेडरूम देखा था वो बैंगलोर के क्लाइंट का वो है, लास्ट में मैंने अपने बिल्डिंग दिखाया जो अपार्टमेंट की बिल्डिंग थी वो ऑलरेडी उड़ीसा में वो बिल्डिंग बना हुआ है, इसका नाम है केडी रेसिडेंसी। तो वो सारे के सारे जो बिल्डिंग्स है ना वो सारे वर्किंग यानी क्लाइंट प्रोजेक्ट्स हैं। सो दे कैन बिलीव कि आगे चलो ठीक है, बट स्टिल मुझे जब भी अप्लाई करना होगा ना फिर हमको वहां पे एक नए वर्क के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्री ट्रेंड्स, अभी ट्रेंड्स बदल रहा है हर चीज का। जैसे मैंने आपको ग्राफिक्स से बोला, आज से कुछ साल पहले अगर आप देखते हो तो ग्राफिक्स में लोग जाते थे विजिटिंग कार्ड, हाँ मैगजीन कवर, बुक कवर, हाँ ये सारी चीजें आज कोई नहीं देखता भाई। विजिटिंग कार्ड जिस बंदे को यूआई यूएक्स डिजाइन बनाना आता हो विजिटिंग कार्ड उसके कौन सी बेचता है नहीं ना। अगर आपको वेबसाइट टेम्पलेट बनाना आता है, अगर सपोज मान लो आपको इन्फोग्राफिक्स आता है भाई उसमें तो आपको आता है आती है, तो अपने को अप टू डेट रखना है। रेगुलर जो ट्रेंड्स है जो मैंने आपको वेक्टर आर्टवर्क इलस्ट्रेशंस बोले, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना वहां पे आपको डालना है। ठीक है, अगर आप ग्राफिक्स में जाते हैं क्लाइंट फीडबैक, सिर्फ फीडबैक फ्रॉम क्लाइंट्स एंड इंडस्ट्री पे देखो। आप जब भी किसी का काम करना, अगर पड़ोस वाले का भी काम किया जाए, पड़ोस वाले का भी काम किया तो उससे ना फीडबैक लेंगे। अच्छा आप बोलिए थोड़ा मैं आपकी वीडियो बना लेता हूँ ऐसा, ठीक है, या तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए आपको मेरा काम कैसा लगा और उसका फोटो ले लेगा, उसके साथ आपको फीडबैक लगा देगा सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपलोड करेंगे। वो हो सकता है कि आपको 500 से कम में मान ना लेकिन फीडबैक करने का मानना ना, फीडबैक तो उसका ले ही लेगा क्योंकि ये इतना हेल्प करता है आपको। शायद आपको इसका आइडिया नहीं लगेगा, ये बहुत ज्यादा लगेगा फीडबैक, क्योंकि आपके क्लाइंट्स ने फीडबैक दिया है एंड यही इसी चीज को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लिंक्डइन के अंदर में यहाँ पे रिकमेंडेशन आता है एंड उसको बोलते हैं अपने क्या, हाँ एंडोर्समेंट। थैंक यू। सो एंडोर्समेंट बोलते हैं मतलब कि आपने जिसके साथ भी काम किया उनको बोलो भाई तुम मेरे को एंडोर्स कर वहां बता, रिकमेंडेशन अगर मिलती है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन एंडोर्समेंट आपको मिलना बहुत जरूरी है और उसी को हम लोग इसमें बोलते हैं फीडबैक। सो आपको फीडबैक लेनी है, आप मान लीजिए कि बढ़िया से बढ़िया काम किया लेकिन लोगों ने आपका फीडबैक ही नहीं दिया। माइक ऑफ हो गया, माइक ऑफ हो गया स्क्रीन शेयर में। ठीक है, सो आपको क्या करना है कि यहाँ पे उनसे फीडबैक 110% फीडबैक बोलो कि एकदम 100 मिनट फीडबैक है लेकिन दो क्योंकि वो ज्यादा काम करने वाला है। ठीक है, ओके नाउ सो व्हाट इज द कंक्लूजंस ये है कि प्रोफेशनल ग्रोथ आपको अगर सपोज आप सीवी बना रहे हो तो डेफिनेटली प्रोफेशनल ग्रोथ है। करियर अपॉर्चुनिटीज मोर एंड मोर आपके पास होने वाले हैं क्योंकि जहां पे भी होंगे इससे भी आपको कुछ नहीं होगा। एंड द इंडस्ट्री रिकॉग्निशन यानी कि इंडस्ट्री आपको तभी पहचाना होगी जब आपका काम आपके पास होगा, लोग आपके काम को देखे हैं तो वो क्या होगा कि वो लोग एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं। क्लियर है, तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना। अरे यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, फिर मैं आगे के जो इम्पोर्टेंट स्लाइड्स हैं मैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। And let's watch a story of like visual effects. इसमें आपको visual effects का story भी बताऊँ कि अगर आपका VFX पे आप काम कर रहे हैं या मैच मूव की स्टोरी, अगर कोई मैच मूव पे अपना लाइक आपको पोर्टफोलियो बनानी है तो आप कैसे कर सकते हो, तो मैं VFX स्टोरी दिखाऊंगा।
तो अगर आप विजुअल इफेक्ट्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, विजुअल इफेक्ट्स में अगर आपको अपनी स्टोरी बनानी है, देन आपको किस तरीके से कॉम्पैक्ट बनाना है चीज। अब यहाँ आगे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। तो पहले इसको आप अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। ये जो स्टोरी मैंने बनाया ना, मुझे अप्लाई करना था जब मैं पढ़ के निकला था वहां से, तो मैंने ये स्टोरी बनाया था वीएफएक्स जर्नलिस्ट के लिए। ठीक है, दो चीजें होती है हमारे फील्ड में, 3D और वीएफएक्स में दो चीजें होती है। एक होता है 3D जर्नलिस्ट और वीएफएक्स जर्नलिस्ट। 3D जर्नलिस्ट का काम क्या होता है? 3D जर्नलिस्ट का काम होता है, बेसिकली 3D जर्नलिस्ट का काम होता है कि उसको 3D की सारी चीजें आती है। जैसे उसको मॉडलिंग आता है, टेक्सचरिंग आता है, लाइटिंग आता है, रिगिंग आता है, एनिमेशन आता है, तो वो 3D जर्नलिस्ट बनता है। 3D जर्नलिस्ट की सैलरी, जिसकी अगर सपोज नॉर्मल मॉडलर की या फिर टेक्सचरिंग आर्टिस्ट या लाइटिंग आर्टिस्ट की अगर सैलरी जहाँ पे 15,000, 20,000 या 25,000 से स्टार्ट होती है, तो 3D जर्नलिस्ट का जो सैलरी होता है ना, सीधा 45 या 50 से स्टार्ट होता है डायरेक्टली। सो दैट इज द 3D जर्नलिस्ट। वैसे होता है वीएफएक्स जर्नलिस्ट। तो ये जो स्टोरी मैंने बनाया ना, ये वीएफएक्स जर्नलिस्ट है। मतलब इसमें क्या है कि सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड है। मगर आपको ये नहीं करना है। अगर सपोज मान लो कि इफ यू आर लाइक डिप्लाइनिंग कि हमें मैच मूव आर्टिस्ट बनना है, देन आपको सिर्फ मैच मूव की स्टोरी बनानी है। इफ यू वांट टू बी अ कंपोजिटर, देन आपको सिर्फ कंपोजिटिंग की स्टोरी बनानी है। हमने यहाँ पे सब कुछ ऐड करा हुआ है। आपको सिर्फ कंपोजिटिंग की स्टोरी बनानी है, जिसमें थोड़ा रोटोस्कोपी होगा एंड बाकी कंपोजिटिंग का स्टोरी होगा। अगर आपको रोटोस्कोपी आर्टिस्ट बनना है, देन आपको सिर्फ रोटो पे फोकस करना है। 3-4 तरीके के रोटो बना देने, जैसे हेयर का रोटो, ट्रांसपेरेंट ड्रेस का रोटो, ये सारी चीजें आपको वहां पे बनानी है। तो ये कॉम्पैक्ट एक स्टोरी है जिसके अंदर में सारी चीजें, लेकिन आपको ये नहीं करना है। ठीक है, आपको अलग अलग चीज बनानी है। जैसे अगर आपको मॉडलिंग टेक्सचरिंग में आप इंटरेस्टेड हो, लेकिन आप सिर्फ मॉडलिंग एंड टेक्सचरिंग का ही स्टोरी में डालो और लाइटिंग ऐड कर सकते हो। लेकिन आप उसमें थोड़ा रिगिंग, थोड़ा एनिमेशन आप नहीं डाला, कोई फायदा नहीं, उसका कोई प्लस पॉइंट नहीं। जैसा होता था ना एग्जाम में, क्या होता था, लिखा रहता है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन टोटल 8 है, अब तुम होशियारी मार के 8 लिख के आ गए, तो तुम्हें क्या लगता है तुम स्कूल टॉपर हो जाओगे? नहीं, तुम फेल भी हो सकते। अगर टीचर खड़ूस मिल गया तो फेल हो जाओगे, वो बोलेगा कि तुमने आधा लिखा था। मतलब तुम अपने आप में ओवर स्मार्ट समझ रहे हो, ओवर स्मार्ट का कोई भी लाला नहीं। और ये कहानी मेरे स्टूडेंट के साथ ऑलरेडी हुआ था, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो ओवर स्मार्ट नहीं बनने का, आपको जितना बोला जाए बस उतना करने का, और उतना कॉम्पैक्ट चीजों का ये है। और 1 से 1.5 मिनट के अंदर में आपको करना है, 1 से 1.5 मिनट में आपको। और ऐसा नहीं है जो काम किया सब दिखा दो। सपोज इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ क्रिएचर आर्टिस्ट, आपको क्या जरूरत है बिल्डिंग की फोटो डालने की? नहीं ना, क्योंकि क्रिएचर के लिए जा रहे हो। अगर आपको एनिमेशन के लिए स्टोरी बना रहे हो, अगर आपको एनिमेटेड बनना है, you don't need to like add car की मॉडलिंग एंड कोई भी एरोप्लेन की मॉडलिंग। हाँ, अगर आप एनिमेशन से जा रहे हो और आपने कार की मॉडलिंग करी है, आपको मॉडलिंग करने की जरूरत नहीं है, आप मॉडलिंग डाउनलोड कर लो, मॉडल डाउनलोड करो, जस्ट यू नीड टू रीड इट एंड एनिमेट।
ठीक है, समझ आ रही बात है। अगर आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग की स्टोरी बना रहे हो तो आपको पता है कि आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग का काम कर रहे हो, उसमें आप ज्यादातर फोकस ग्राफिक्स नहीं कर रहे हो, आपको वीडियो एडिटिंग फलाना दिखाना उसमें जाने की जरूरत नहीं। आप वीडियो एडिटिंग की अलग से स्टोरी बनाना, उसकी स्टोरी अलग से ही होगी, तभी जाकर आपका वो काम करेगा, नहीं तो नहीं होगा। अब मैं एक और स्टोरी आपको दिखाऊं, वीडियो एडिटिंग। जिनका प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट्स हो गया है उनको वीडियो एडिटिंग का भी आपको स्टोरी बनाना है। सो वीडियो एडिटिंग स्टोरी मैं एक स्टूडेंट अपना ही एक स्टूडेंट बताता हूँ। चलो इसके तो ये सेम चीज, ये सारी चीजें आपको डालनी है इस तरीके से, टेक्स्ट एनिमेशन Once everything's perfectly organized, I'll start working on my thesis. इस तरीके से आपको कलर ग्रेडिंग करनी चाहिए, इस तरीके से सॉफ्ट ऐड करना है, सारी चीजें। Guard myself, all of my thoughts be dogs like coke. Face jam in the water, I feel. I try to keep my mind, but I show some more. It's like broke. Tired, I can't go no longer. No, I didn't show up to the party. Y'all almost spoke. Bitch, that's the right face up. तो इसमें आप अगर आप वीडियो एडिटिंग का कर रहे हैं तो आप एक चीज और ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पर फिर भी लिख देता हूँ। वीडियो एडिटिंग आपको कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें आपको उसके अंदर ऐड करनी है। ओके, लोग बात मत करो, लिखो, चेक करो निकलने से पहले। जिनके पास ये सारे नोट्स नहीं होंगे ना, यही बैठे रहे ना, फिर मैं बताता हूँ आपको। सो गेट से बाहर जाने से पहले सारे कॉपी चेक करूंगा। सो वीडियो एडिटिंग में आपको क्या क्या डालना है? आपको वीडियो एडिटिंग में यहाँ पे सबसे पहले आपको डालना है टेक्स्ट एनिमेशन, उसके बाद आपको डालना है कलर करेक्शन, आप ऐड करो। आपको यहाँ पे डालना है सोशल मीडिया एनिमेशन, आपको यहाँ पे ऐड करना है लाइक मोशन बैनर, ठीक है, आपको यहाँ पे ऐड करना है मोशन बैनर। फिर यहाँ पे आपको ऐड करना है स्टेबलाइजिंग आपको ऐड करना है यहाँ पे, यानी कि फुटेज को स्टेबलाइज करने का काम करना है यहाँ पे। एक ऐसा कोई फुटेज होगा जो हैंड हेल्ड होगा तो उसके ऊपर आपको काम करना है, फुटेज स्टेबलाइजिंग का काम आपको बहुत अच्छे से करना है यहाँ पे। एंड देन कुछ स्पेशल इफेक्ट्स आपको बनाने हैं। जो स्पेशल इफेक्ट्स में जैसे क्रोमा यूज करके आप कुछ बना सकते हो, क्रोमा, या फिर आपको यहाँ पे कोई भी स्पेशल इफेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो, डबल बोल हो गया, ट्रिपल बोल हो गया, या फिर डिसअपियरिंग इफेक्ट्स हो गया, इस तरीके की कुछ चीजें भी आप कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद क्रोमा एडिट भी आपको इसमें दिखाना है। क्रोमा एडिट मतलब कि आप क्रोमा से शूट किए हो, उसको किस तरीके से आपने चेंजेस किया, वो सारी चीजें भी आपको दिखानी है। यहाँ पे आपको एक ट्रेलर जरूर बनाना है एकदम। एंड ये जो ट्रेलर आप बनाओगे ना, लाइक मैक्स टू मैक्स आप 20 सेकेंड्स का बनाना। आप इसको ट्रेलर ना बोले टीजर भी बोल सकते हो, अगर मैक्स टू मैक्स 20 सेकेंड्स। एंड उसके बाद आपको एक इंट्रो डालना है, इंट्रो ऑफ एनीथिंग, ठीक है, इंट्रो ऑफ एनीथिंग, लाइक किसी भी चीज का, जैसे कोई चैनल का इंट्रो हो गया या फिर किसी भी चीज का। एंड एक आपको बनाना है यहाँ पे प्रोडक्ट एड, दैट्स इट। अब वीडियो एडिटिंग स्टोरी में दो चीजें इंक्लूड होती है, ये आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप और प्रीमियर, ये तीनों का इस्तेमाल करना है। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ प्रीमियर से भी बना सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपका आफ्टर इफेक्ट्स हो गया है तो आप उसका भी यहाँ पे काम करके आप उसको बेहतर स्टोरी बना सकते हैं। सो वीडियो एडिटिंग में आफ्टर इफेक्ट्स का भी बहुत सारा काम होता है, क्लियर? सो इसको आप लिख लीजिए, डन। ओके, चलते हैं अभी आगे। And now coming to the next slide. Okay, so अब आपको जो टास्क है वो आप यहाँ पे इसको ध्यान से सुनिए। That is, you have to create your own story. ठीक है, अपना आपको स्टोरी क्रिएट करना है। एंड आज है 16,
आज 16 है एंड ये स्टोरी आपको 31st तो हालांकि इस महीने है नहीं तो 28 आई थी 28 का मंथ है ना 29 तो आपको 29 को अपना पोर्टफोलियो सबमिट करना है। सो लिख लीजिए डेट ऑफ सबमिशन इज 29, डेट ऑफ सबमिशन इज 29 तक आपके पास कोई सारा काम आपने किया ही हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो नए से करना है, आपका काम किया हुआ है। 1 मिनट से लेकर 1.5 मिनट तक की आपको एक वीडियो बनानी है। 1.5 मिनट पकड़ के बता रहा है, 1.5 मिनट से ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। 1.5 मिनट में अपने आप को सारा काम जो भी आपने किया है 2, 3, 4, 5, 10 उसको कंपाइल करना है और आपको अपना स्टोरी सबमिट करना है। नाउ यू कैन चूज द कैटेगरी, जो भी आपको कैटेगरी चूज करना है आप उसमें चूज करेंगे। सेमिनार के बाद विद इन आवर 1 घंटे के अंदर में आप लोगों के ग्रुप में एक लिंक जाएगा, उस लिंक में आपको अपना नाम और आप कौन से कैटेगरी का स्टोरी बना रहे हैं, अगर 2 कैटेगरी का स्टोरी बना रहे तो दोनों कैटेगरी आपको मेंशन करना है, ठीक है। सो वो आपका लिस्ट जाएगा, उसमें आपका नाम लिखा हुआ रहेगा, बस उसके बगल में आपको अपनी कैटेगरी डाल देनी है मुझे जिसमें बनाना है। सो द फर्स्ट वन इज ग्राफिक्स डिजाइन। सो ग्राफिक डिजाइन की अगर आप बात करें तो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, एनिमेट यूज कर सकते हो, या फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर भी यूज कर सकते हो, या फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ भी यूज कर सकते हो, या फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर भी यूज कर सकते हो। ये पूरा चॉइस आपका है। सेकंड इज विजुअल इफेक्ट्स। सो जो लोग यहाँ पे वीएफएक्स से बचे हैं, समझ मान लो जिनका आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, प्रीमियर हो गया है, जिनका आफ्टर इफेक्ट्स प्रीमियर हो गया है, अगर आप विजुअल इफेक्ट्स से शॉर्ट बनाना चाहते हैं देन यू कैन क्रिएट विजुअल इफेक्ट्स। उसके अंदर मैच मूव का भी आएगा, जिनका मैच मूव हो गया है वो मैच मूव का बना सकते हैं। ओके, नाउ द थर्ड वन इज 3D मॉडलिंग एंड टेक्सचरिंग। तो आपको 3D मॉडलिंग एंड टेक्सचरिंग बनाना है, आपने जो भी काम किया है, जो भी वर्ड लगा, एकदम गंदा वाला नहीं, देखिए थोड़ा सा 5% 10% भी लगा कि अच्छा है, आप अपने कंसर्न फैकल्टी से कंसर्न करेंगे, जो भी आपके फैकल्टी है अपने यहाँ इसमें सर आपको कितनी पढ़ा रहे हो उसमें सर आप पढ़ा रहे हो उससे डाल सकता हूँ और उसको वहाँ पे डालना है, उसकी पूरी ब्रेकडाउन बनानी है, ब्रेकडाउन बना के आपको वहाँ पे डालना है। 4th नंबर है UI UX डिजाइन। जिनका UI UX का कोर्स है, जो लोग UI UX कंप्लीट कर चुके हैं या कर रहे हैं, आप UI UX डिजाइन में सॉल्व बना सकते हैं, वीडियो फॉर्मेट में बनाना, यानी जो भी आपने बनाया है। सपोज समझ मान लो कि आपने एक UI UX फिग्मा का, जैसे वो लोगों का फिग्मा में बनाया, तो आपको फिग्मा का बनाना तो आपको क्या करना है कि आपको मोबाइल में स्क्रीन कैप्चर कर देना है या फिर आपको कंप्यूटर पे स्क्रीन कैप्चर कर देना है और करके उसको भी दिखा देना है और उसके डिजाइन का जेपेग निकाल के उसको भी दिखा देना है, तो वो बहुत इंटरेक्टिव आपको दिखेगा UI UX। उसके बाद है आपको आर्किटेक्चर डिजाइन। सपोज जिन बच्चों का 3D हो चुका है, मैथ्स हो गया है, खास करके मैथ्स, क्योंकि इफ यू आर लाइक अटेम्प्टिंग आर्किटेक्चर डिजाइन देन आपको माया में काम करने की जरूरत नहीं है। माया में करके भी उसको फिर उस बिल्डर पर नहीं है। सो आपको आर्किटेक्चर डिजाइन के लिए आपको प्रेफर लाइक प्रीवियस मैथ्स आप मैथ्स में बनाओगे और 2 से 3 कम से कम 3-4 आपको बनाने हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है आर्किटेक्चर डिजाइन में देन यू कैन लाइक डिजाइन अ बिल्डिंग। उसमें क्या होगा, बिल्डिंग डिजाइन कर सकते हो, जैसे अपार्टमेंट हो गया, एक्सटीरियर का, या फिर किचन हो गया, लॉबी हो गया, स्टडी रूम हो गया, पूजा घर हो गया, कुछ भी आप डिजाइन करके आप उसके अंदर डाल सकते हो। एंड यू हैव इनफ टाइम, लाइक 16 तारीख तकरीबन 15 दिन का टाइम है, 15 दिन में आराम से एंड उसके बाद है वीडियो एडिटिंग। तो वीडियो एडिटिंग में मुझे मैक्सिमम ग्राफिक डिजाइन एंड वीडियो एडिटिंग में मुझे मैक्स टू मैक्स सबमिशन चाहिए, बिकॉज वीडियो एडिटिंग सबका ही हो चुका होगा, मैक्सिमम लोगों का प्रीमियर आपका हुआ है, सो एडिटिंग। उसके बाद है आपका कॉन्सेप्ट आर्ट। जो बच्चे ड्राइंग में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, जिनको ड्राइंग बहुत अच्छा लगता है, तो आप कॉन्सेप्ट आर्ट बनाएंगे। कॉन्सेप्ट आर्ट चीटिंग आर्ट नहीं, आप अपना कॉन्सेप्ट करना। सपोज आपने 2 कैरेक्टर एविडेंस से उठाए, सपोज वालों ने 2 कैरेक्टर गूगल से बहुत अच्छा पसंद आया, तो आपको क्या करना है, 2 कैरेक्टर को डिजाइन करना है, बनाना है। उसमें क्या करोगे, ऐसा दिखाओगे 2 कैरेक्टर बात करते है ना, कोई करके पीछे आके बेंच वेंच लगाओ, एक सीन क्रिएट करना है। सो दैट इज द कांसेप्ट। उसके बाद है इफेक्ट्स एंड डायनामिक्स। तो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों का हुआ ही नहीं होगा, एक या 2 बच्चों का होगा मे बी, तो उसकी ज़्यादा जरूरत नहीं। एंड उसके बाद है इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर। अगर आप चाहते हो, समझ मान लो कि आपका आफ्टर इफेक्ट्स हो गया है एंड आपको पता है कि आफ्टर इफेक्ट्स में मेरा अच्छा खासा काम है मेरे पास, या प्रीवियस बैच में या फिर जिसमें भी आपको लगता है कि मेरा इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर है और उसमें मेरा अच्छा खासा काम है। जैसे सब 2 लोग जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं 3D मॉडलिंग, 3D मॉडलिंग में जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं बट उनके पास फोटोशॉप का काम है, तो आप फोटोशॉप का एक रील बना,
मतलब फोटोशॉप एक स्टोरी बना, उसमें 1-1.5 मिनट में आप सारी चीजें बता दो एंड आप उसको सबमिट कर दो, ठीक है। आपको इमीडिएट यहाँ के बाद आपको 2 चीजें मिलेंगी, मतलब एक मेन चीज मिलेगा वही स्टोरी का, उसमें 2 चीजें रहेंगी। एक तो आपको ये क्या करना है कि आपको अपने ड्राइव, ठीक है सर, अपने ड्राइव में करवाना है या आप ड्राइव देने वाले हैं? सबमिशन ड्राइव आप दोगे, सबमिशन ड्राइव क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको सबमिशन ड्राइव मिलेगा और एंड इफ यू हैव लाइक अपलोडेड स्टोरी, जैसे आपका कोई प्लेटफॉर्म से जैसे YouTube है, YouTube पे अगर आपने अपलोड करके रखा हुआ है तो यू कैन जस्ट शेयर द लिंक और आप उसको डाउनलोड करके भी दिखा सकते हैं। तो आपको एक लिस्ट मिलेगा जिस लिस्ट में आपको अपना कैटेगरी डालना है, और दूसरा जो मिलेगा वो मिलेगा ड्राइव लिंक जिसमें आपको अपनी वीडियो डालनी है, ठीक है। ओके ना, सो जिनका भी बेस्ट स्टोरी होगा उसमें से जिनका भी बेस्ट स्टोरी होगा हम लोग उसको रिवॉर्ड्स देते हैं। और आपको पता है कि हमने फर्स्ट टाइम वाले एनुअल इवेंट में कितने लोग थे? फर्स्ट टाइम वाले एनुअल इवेंट, फर्स्ट टाइम मानी तुम लोग पहले वाले एनुअल फंक्शन में था, ये तुम्हारा एनुअल फंक्शन नहीं, 2021 वाले 2021 वाला कोई आया नहीं, 2022 वाले में कोई नहीं थे, एक ये थी और बाकी लोग तो नहीं आए, वो सारे लोग बीमार वाले कुछ लोग ये सब चलता है। ओके, सो 2022 वाले में कितने लोग थे? 2023 वाला जो लास्ट ईयर, ओके, सो मैक्सिमम लोग थे, कुछ लोग नहीं थे। सो मैं आपको बता दूं कि हमने जब 2022 में जब हमारा अवार्ड शो में लॉन्च किया था तब हमारे पास अवार्ड था कुछ, हमने 18 अवार्ड दिए थे, 18 से 20 अवार्ड था पहला साल। दूसरे साल में हमारी अवार्ड की 34 कैटेगरी, we have like executed 24 36 awards last year, and इस बार बहुत सारे कैटेगरीज और भी मैं धीरे-धीरे ऐड करने वाला हूँ, बहुत सारे कैटेगरी। आप जो भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, जैसे आपने कार मेकिंग में किया तो आप सोच रहे थे भाई वैलेंटाइन कार वाला को वाला वैलेंटाइन नहीं बनाना चाहता, लेकिन भाई साहब उसका अवार्ड से, ठीक है, उसमें एक विनर होगा, उसका अवार्ड से, उसका सर्टिफिकेट से, ठीक है। तो डिसाइड तुम करो कि वैलेंटाइन चाहिए कि अवार्ड चाहिए, क्योंकि जो तो वैलेंटाइन मिलने वाला तो चाइना का वैलेंटाइन है, तो ज्यादा भी जीतने वाला है नहीं, मैं ओपन बोल रहा हूं। और जो अवार्ड रहेगा वो लाइफ टाइम तुम्हारे घर में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में इधर दिखा देगा, जितने लोग गेस्ट आएंगे गलती से सब लाइफ टाइम में घर पे जाके देखो तो रिजल्ट पता चलेगा, और अवार्ड ले जाके घर पे पता चलेगा, जितने लोग आएंगे वो और आप वैलेंटाइन भी जाओ ये तो डिसाइड आपको करना है कि आपको आप क्या करना चाहते हो, दोनों काम करो, लेकिन कभी से वैलेंटाइन करो, कुछ चीजें होती है जो घर से पूरी ओके। सो हर एक चीज का अवार्ड आप चेक करके मत रहना भाई कि मतलब ये ना सिर्फ और सिर्फ मतलब ऐसे ही है, मतलब चले गए और खाना खा के आगे वाला सिस्टम नहीं है। जो भी आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबका एक अवार्ड है, और ये सारा कैलकुलेट हो रहा है आपका, सारे इवेंट्स जितने भी हैं वो सारे कैलकुलेट हो रहे हैं। आपका अगर 50% अटेंडेंस कंप्लीट नहीं हुआ इवेंट में तो आपको सर्टिफिकेट इशू देंगे। और आप सोचोगे अरे सर अभी बहुत लोगों के माइंड में चलो अगर मैं कुछ ऑनेस्टली बताओ तो कोई मुद्दा नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आधे लोग सोच रहे हैं अरे बोला डोंट वरी, जब तक मेरी सिग्नेचर आपकी सीट पे नहीं जाएगी ना तब तक आपका सोचना तो प्लीज ध्यान रखना, मिनिमम 50% अटेंडेंस आपके इवेंट्स होने चाहिए एंड 70% अटेंडेंस आपके क्लास में होनी चाहिए, और ये हर 3 महीना पे ये रिपोर्ट आपकी बनेगी और आपके घर वालों को देगी। और आप इस दिन नहीं आए हो, उनसे इवेंट में नहीं आए हो, उसका रीजन तुमने क्या दिया है वो सब लिखा हुआ है। आधे लोग बोले 14 फरवरी को दावा इवेंट, तो आधे लोग बोले थे अरे मैं तो घर से निकला है, फिर लोग बोले फिर लोग सोचने लगे लेकिन अपना इवेंट कहीं और आना है। तो ये आपके अभी रिसेंटली अभी पेरेंट टीचर्स मीट होने वाला है, तो ये उनसे उस दिन कंफर्म किया जाएगा आपका कि आपका बच्चा 14 तारीख को बिल्कुल बोल के गया था। हाँ फिर हमारे पास पता कीजिए कि आपका बच्चा कहाँ गया, ठीक है। और ये मैं एकदम पीछे पड़ा हूँ इस चीज को, क्योंकि मैं चाहता हूँ
कि अगर आप यहाँ पढ़ रहे हो, अगर आप अपना टाइम दे रहे हो, अगर आप अपना पैसा दे रहे हो, तो भाई यहाँ से ना जितना दे रहे हो ना उससे ज्यादा लेकर ऐस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम टू टाइम उसका भी आपको देंगे मौका, घुमाने लेके चले जाएंगे कहीं भी। हमने दमन का प्लान बनाया, बताओ क्या? दमन घुमाने ले जाना है। तो मतलब टाइम टू टाइम हम वो भी कर देना आपके एंटरटेनमेंट के लिए, मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ाई से हटो, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि आप जितना एक्टिव आप लाइक एंटरटेनमेंट में है, उतना एक्टिव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी आप। पहला चीज ये चीज ध्यान रखना कि 2 हो गया 50% अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए इवेंट में, 70% होना चाहिए आपके क्लासरूम में। थर्ड, अब तक जिसका मजा सबने लिया होगा यहाँ पे पुराने स्टूडेंट ने, कि उनका कोर्स कंप्लीट हुआ, सीधा फतेह सर को या राजू सर को कॉल कर देते कि सर मेरा तो कोर्स कंप्लीट हो गया, तो हमें उसका सर्टिफिकेट भी लाना, भूल जाओ, अभी से भूल जाओ। आपकी कोर्स कंप्लीट हो गई, आपने स्टोरी, आपकी कोर्स 2024 में कंप्लीट हुई, आप 2024 में स्टोरी सबमिट करें, 2035 में सर्टिफिकेट मिलेगा। तब तो हो सकता है ज्यादा बन चुके होंगे, तो उसके पहले आपका स्टोरी आपको नहीं मिलेगा, मतलब सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस आप अपना स्टोरी सबमिट नहीं करोगे। और अभी सोचोगे अरे सर क्या कुछ भी बना के दूंगा, ऐसा नहीं, हम दूंगा नहीं ऐसा, मैं उसको चेक करूंगा, वो अप टू डेट होगा, प्रॉपर होगा। जब मैं अप्रूव करूंगा कि हाँ ये स्टोरी परफेक्ट है, कि आपको स्टोरी की वेरिफिकेशन भरी जाएगी मतलब सर्टिफिकेट के लिए, फिर आपका सर्टिफिकेट आपके पास आएगा। तो बी केयरफुल गाइस, मैं आपको इसीलिए, और ये ट्रेलर्स मैंने आपको दिया है कि स्टोरी कैसे बनाते हैं, इसके पीछे का रीजन यही है। और एक अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट मैं आपको कर दे रहा हूँ, बाकी लोगों को आप कन्वे कर देना। मंडे से सर आप लोग भी प्लीज एक बार देखिएगा, मंडे से क्लास में अटेंडेंस जो है ना, अगर 9 बजे की क्लास है तो 9:10 में अटेंडेंस हो जाएगी, ठीक है सर? 9:10 में, अगर कोई 9:12 में आता है तो उसको वो एब्सेंट ही रहेगा, क्लास करेगा अगर वो एब्सेंट रहेगा, ठीक है? सो 9:10 में, 10 बजे की क्लास 10:10, 11 बजे की क्लास 11:10 तक अटेंडेंस अपने को ले लेना है। उसके बाद वो बच्चा अगर आता है तो एब्सेंट में कैलकुलेट होगा, ठीक है? क्योंकि हो क्या रहा है ना, हो क्या रहा है कि बच्चे आते तो 9:30 बजे, मतलब जिनका 10 बजे का क्लास है या 11 बजे का क्लास है, तो बच्चे आ तो जाते हैं रेनबॉक्स के इंटायर इस कैंपस में 9 बजे 11 बजे आते, फिर 1.5 घंटा वो बैठते हैं बेसिक में, बच जाता है 9 से 10:30, ठीक है? फिर अचानक उठ जाता तो जाते रहे तो घर छूट जाता, तो खुद तो जाते ही हैं, उस बच्चे को 4 लोगों को लेके जाते पढ़ने, और वो आते 11:20 में क्लास। तो ये सब धंधा आप बंद करो। आपकी जो भी क्लासेस टाइमिंग है 10 मिनट आपको लाइक एक टाइम दिया जाएगा आपको, ठीक है? 10 मिनट के अंदर में आपकी अटेंडेंस हो जाएगी, उसके बाद आप एब्सेंट हो, फिर आपको जो रीजन देना होगा घर में वो देना, तो फिर हम लोग उसको एब्सेंट ही कैलकुलेट करना। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना, और इसका भी जो बेस्ट स्टोरी का जो अवार्ड होगा वो आपको दिया जाएगा, जिसका भी बेस्ट स्टोरी होगा। और हम लोग 2-3 कैटेगरी चूज करेंगे, ग्राफिक्स वीडियो एंड एक कोई और कैटेगरी बनाएंगे जिसमें से एक विनर निकालेंगे, एक निकलेगा 3D और उसमें से एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे रखेंगे ओवरऑल कैटेगरी। तो इसका भी एक हम विनर डिसाइड करेंगे। सो हमें वो स्टोरी 29 तक विदाउट एनी एक्सक्यूज मुझे चाहिए, क्लियर है? जो भी हो पहला स्टेप दे दो, लाइक आपने एक लेवल 1 का बना लिया, आपने एकदम हाई एंड फाइनल नहीं बनाया आपने जो जॉब में देने वाले हो, लेकिन एक लेवल तो बन ही जाएगा ना। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और आएगा कि बहुत लोगों को फोटोशॉप होगा लेकिन वो प्रीमियर नहीं जानते, मैं भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको प्रीमियर नहीं पता है, ठीक है? जिनको प्रीमियर नहीं पता है तो आपको क्या करना है, आप अपने मोबाइल में VN एडिटर ऐप डाउनलोड करें। VN एडिटर एकदम सिंपल इजी है, एक से एक इफेक्ट्स मिल जाएगा। हाँ, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा तुम्हारे ये बता रहा हूँ। सो VN एडिटर डाउनलोड करना, अपने सारे वर्क उसके अंदर डाल देना एंड आगे एडिट करना। बाकी आप लोग बहुत ज्यादा होशियार भी हो यहाँ पे, तो अगर VN एडिटर के अलावा भी कोई है तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दे दिया कि आप उसमें बना सकते, ठीक है? सो अभी कोई बहानाबाजी नहीं चाहिए कि भाई अभी प्रीमियर नहीं आता सर बताना देगा ना, ऐसा नहीं है। क्लियर है गाइस? समझ में आया? अब मेरे को बताओ कि स्टोरी से रिगार्डिंग किसी का कोई डाउट है?
जो ये सबमिशन, ये जो कॉम्पिटिशन की बात हो रही है, उससे कोई डाउट है? Yeah.